ये जानना सबसे ज़रूरी है, भूत है क्या? भूत आपकी दिमागी डर है या वो कोई आत्मा है या वो कोई बीमारी है? आपने देखा होगा अक्सर लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, बोलते हैं भूत आ गया, भूत आ गया। पहले सिर्फ यही था कि भूत आ गया, लेकिन अभी के ज़माने में ये चीज़ पता लगी कि इंसान के अंदर मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जिनकी वजह से वो अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। और आज भी गाँव वाले इलाके में उनको यही कहा जाता है वो पजेस हो गया है। तो विवेक, जो ये स्प्रिट होती हैं, घोस्ट होते हैं या भूत होते हैं, आम भाषा में मैं बोलूँ, तो ये क्या ये अलग अलग टाइप के भी होते हैं? हाँ, ये कई तरीके के होते हैं। और अब कुछ स्पिरिट्स ऐसी हैं जो भटकती रहती हैं चारों तरफ, जैसे अब भी हमारे बीच में और भी स्पिरिट्स जो हैं वो भटक रही हैं कहीं ना कहीं। और भी इस रूम की बात कर रहे हैं? हाँ, इस रूम में भी ऑलमोस्ट स्पिरिट्स हैं, हर जगह अवेलेबल होती हैं, क्योंकि जहाँ भी आप कदम रखोगे ना, हर आपके कदम के नीचे कम से कम 10 लाशें गड़ी हुई हैं। मेरे पैर कितने ठंडे हो रहे हैं, इसलिए मैंने मोजा उतारा पैर का टेम्परेचर लेने के लिए। एकदम ठंडा हो रहा है मेरा पैर। ठीक है, देखते हैं, बढ़ाइए, करेंगे पॉडकास्ट। बढ़ाइए आगे। पॉडकास्ट में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। कोई बात नहीं, चलिए बढ़ाइए, आगे करते हैं। हाँ, तो कि जैसे भूतनाथ मूवी आई कि पहले उसने बच्चे को डराने की कोशिश करी, बच्चा नहीं डरा, बट वो अल्टीमेटली वो जो घोस्ट है वो उस बच्चे का दोस्त बन गया। तो क्या सच में ऐसा होता है कि एक घोस्ट किसी का दोस्त बन सकता है? हाँ, बन सकता है। और ऐसा आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो भूतों को देख सकता है? है ऐसा, एक फीमेल है और वो देख सकती हैं। एनाबेल डॉल क्या है? एनाबेल डॉल आपने नहीं सुना उसके बारे में? नहीं, माफी चाहता हूँ, मैंने नहीं सुना। एक्चुअली वो एक श्रापित डॉल है, उसको बताते हैं। वो जहाँ वहाँ भी गई है वो उसने तबाही मचाई है। वो जिस घर में उस घर के पूरे फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो जाती है, वो घर तबाह हो जाता है, वो एरिया तबाह हो जाता है। वो श्रापित डॉल है। कितनी ठंड लग रही है मुझे, जबकि एसी नहीं चल रहा है। आप थोड़ा ना एक्सरसाइज कर लो खड़े होकर। ये पता नहीं हो क्यों रहा है ना, कुछ रीजंस भी नहीं पता इसके। तो पॉडकास्ट करने का मन नहीं कर रहा आपके साथ? क्यों? विवेक, ये भूत कौन होते हैं? भूत एक्चुअली वो आत्माएं होती हैं जो मरने के बाद लोगों को हॉन्ट करती हैं, या फिर कह सकते हैं कि लोग अपने अंदर उनको फील करते हैं कि ये सच में कोई ऐसी एंटिटी है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ओके, जैसे बचपन में हमको बोला जाता था कि यार वहां मत जाओ, वहां भूत है। तो ये जो भूत शब्द है, ये हमारा ख्याली पुलाव है या सच में कुछ होता है? देखो, सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा, भूत है क्या? क्या है भूत? भूत एक्चुअल में होते हैं, बट ये जानना सबसे ज़रूरी है, भूत है क्या? भूत आपकी दिमागी डर है या वो कोई आत्मा है या वो कोई बीमारी है? आपने देखा होगा अक्सर लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, बोलते हैं भूत आ गया, भूत आ गया। सो ये चीज़ पहले सिर्फ यही था कि भूत आ गया, लेकिन अभी के ज़माने में ये चीज़ पता लगी कि इंसान के अंदर मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जिनकी वजह से वो अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। और आज भी गाँव वाले इलाके में उनको यही कहा जाता है वो पजेस हो गया है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ऐसी है, कोई जगह सुनसान होती है, वहाँ पर अगर आप जाते हो, अगर वहाँ आपको डर लगता है, आपको फील होता है कुछ, तो वहाँ बोलते हो कि भूत है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपको कोई शैडो, परछाई या फिर कोई रियल में स्पिरिट दिखती है, तो तब उसको भूत बोलते हो। भूत एक्चुअली एक वो शब्द है जिसको सुनकर लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी, डर और एक एहसास कि हाँ, अब हम शायद हम भी कभी ये बनेंगे भूत बाद में मरने के, तो वो भूत है। ठीक है, तो विवेक, आपका पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का इरादा कैसे हुआ? एक्चुअली मुझे इन्वेस्टिगेटर वगैरह नहीं बनना था, पैरानॉर्मल की फील्ड में आना ही नहीं था। एक इंसिडेंट हुआ था जिसके जरिए मेरे अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ गया था, मैं काफ़ी दिनों तक परेशान रहा। फिर कई डॉक्टरों की जगह घर वालों ने तांत्रिक को दिखाया, और ऐसे ही काफ़ी सारे जो लोग हैं जो जिनको स्पिरिट वगैरह हॉन्ट करती है, उनको भी लोग तांत्रिकों को ही दिखाते हैं। तो इस फील्ड में आने का जो मेरा मेन मोटिव ये था कि जैसे अगर हम कोई क्राइम करते हैं तो हमारे लिए पुलिस है, ठीक है, और सजाएं होती हैं हमारे लिए, अलग अलग क्राइम की अलग अलग सजाएं। बट स्पिरिट वगैरह किसी को भी हॉन्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, इनको संभालने के लिए कोई भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं एक एज अ घोस्ट पुलिस बनूंगा। कहीं भी कोई क्राइम होता है पैरानॉर्मल चीज़ों को लेकर, या फिर कोई स्पिरिट किसी को हॉन्ट करती है, तो मैं वहाँ जाकर जाऊँगा, मैं उस केस को इन्वेस्टिगेट करूँगा और इस सब चीज़ को मैं हैंडल करूँगा अपने तरीके से। और दूसरा ये था कि बहुत सारा अंधविश्वास हमारे जो देश है स्पेशली इसमें बना पड़ा है, जिसको हम कभी हटा भी नहीं सकते चाहते हुए भी।
तो उसको दूर करना है। ये मेरा मेन मोटिव था एक इन्वेस्टिगेटर बनने का, और लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना। अगर वो इमेजिन कर रहे हैं तो उनको इमेजिनेशन से बाहर निकालना। अगर वो रियल है तो उस रियल चीज़ को जड़ तक जाना कि एक्चुअल में ये हुआ क्यों और किस वजह से हुआ, और फिर उसको क्लीन करना। ये मेरा मोटिव था। तो विवेक, जो ये स्पिरिट होती हैं, घोस्ट होते हैं या भूत होते हैं, आम भाषा में मैं बोलूँ, तो क्या ये अलग अलग टाइप के भी होते हैं? हाँ, ये कई तरीके के होते हैं, और इनकी अलग-अलग पावर्स होती हैं सबकी। जैसे हमको एक चीज़ पता है, हम सबको मिलाकर बोल देते हैं भूत। चाहे वो जिन हो, या वो ब्रह्म राक्षस हो, या वो कोई और एंटिटी हो। तो हम सबको मिलाकर बोल देते हैं कि ये भूत है। बट ऐसा नहीं होता। हर कोई मरने के बाद भूत नहीं बनता, और ना ही सारे सारे मरे हुए भूत होते हैं। कुछ एंटिटीज़ होती हैं जिनके एक स्पीसीज़ होती हैं ये अलग-अलग। जैसे हम ह्यूमन हैं, वो डॉग हैं, अलग-अलग स्पीसीज़ हैं हमारी। तो वैसे इनकी होती हैं। जैसे जिन हो गए, वो उनका ओरिजिन कहीं और से है, वो मरने के बाद नहीं बनते। ब्रह्म राक्षस हो गए, वो मरने के बाद बनते हैं, लेकिन वो एक बहुत एक हाई लेवल के होते हैं। कहा जाता है कि जब कोई ब्राह्मण जो सिद्धि प्राप्त हुआ ब्राह्मण होता है, जब उसकी डेथ होती है, तब वो ब्रह्म राक्षस बनता है, और उसको सारे मंत्र आते हैं, सारे वेद आते हैं। आप उसको हरा ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। वो मंदिर में भी एंटर कर सकता है। वो उसको हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर है। दूसरा होता है चुड़ैल वगैरह जो होती हैं, ये भी एक ऐसी एंटिटी होती हैं जो जन्म लेती हैं और मरती हैं। एक टाइम पीरियड होने के बाद जब ये जन्म लेती हैं और मरती हैं। लेकिन जो एक आत्मा होती है ना, वो एक स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर करती है। जब वो एंटर करती है तो वो वहाँ से बोलते हैं कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गई है। अब कुछ स्पिरिट्स ऐसी हैं जो भटकती रहती हैं चारों तरफ। जैसे अब भी हमारे बीच में और भी स्पिरिट्स जो हैं वो भटक रही हैं कहीं न कहीं। या मतलब और भी इस रूम एंटिटी, की बात कर रहे हैं? हाँ, इस रूम में भी ऑलमोस्ट स्पिरिट्स हैं, हर जगह अवेलेबल होती हैं। क्योंकि जहाँ भी आप कदम रखोगे ना, हर आपके कदम के नीचे कम से कम 10 लाशें गड़ी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर ना जाने कितने जन्म हुए, कितनी मौतें हुई हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो हर जहाँ पर आप कदम रखते हो, वहाँ पर कहीं न कहीं आपके हर कदम के नीचे 10 लोग दफ़न हैं। तो इनसे तो कहीं बचा नहीं जा सकता ना। लोग कहते हैं कि डर लगता है भूतों से, आप तो इनके साथ ही रहते हो। बट ये सबको हॉन्ट नहीं करती हैं। एक्चुअल में इनका इनका ना एक कॉन्सेप्ट भी होता है डराने का भी, जो कि मैं बताऊँगा अभी आपको। तो एक्चुअली घोस्ट होते हैं, अलग-अलग टाइप के होते हैं, और इनके ओरिजिन्स भी अलग-अलग होते हैं। ये नहीं होता कि सबके सब जो है मरने के बाद भूत बनते हैं। और दूसरी चीज़ एक और है, जो लोग मरकर घोस्ट बनते हैं, वो लोग एक्चुअल में पावरफुल नहीं होते। वो किसी को उतना हॉन्ट नहीं कर पाते। बट जो एंटिटीज़ होती हैं, वो कर पाती हैं, वो चीज़ों को मूव कर सकती हैं, वो फिज़िकल फॉर्म में भी काफ़ी बार दिख सकती हैं, और फिज़िकली आपको हार्म भी कर सकती हैं। ओके। विवेक, जनरली बोला जाता है कि भले एक पेड़ हो, हुँ, भले एक चींटी हो, भले एक हाथी हो, हुँ, या एक इंसान हो, या एक कुत्ता हो, हर किसी में आत्मा होती है। जी। तो जनरली यही क्यों देखा गया है कि इंसानों की आत्मा ही इंसानों को परेशान करती है? कभी ये क्यों नहीं बोला जाता कि यार एक शेर की आत्मा, एक कुत्ते की आत्मा, या किसी और चीज की आत्मा दूसरे को परेशान कर रही है? इसका ना मेन रीज़न तो पहला देखो ये है कि इंसान जो होता है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जड़ें टिकाए बैठा ना, वो इंसान है। एक्चुअली मोक्ष का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं मरने के बाद मोक्ष मिलता है, मोक्ष जीते जी भी मिल जाता है। जैसे हमारे जो अघोरीज़ हैं, वो ऑलरेडी मोक्ष उन्हें मिल चुका है। वो हर उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं है तो उनकी। मोक्ष की परिभाषा क्या है आपके लिए? मोक्ष की परिभाषा ये है कि शून्य तक जाना, और जो ये मायावी दुनिया है, इसमें ना भ्रमित होना। ठीक तो है। एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये घोस्ट बनते ही वो लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा जड़ें इस धरती में गड़ी होती हैं। मतलब जड़ें टाइप, अभी हम ह्यूमन हैं, अभी हम किसी भी तरीके से कितना भी मोह त्याग लें, लेकिन हमारी कहीं न कहीं किसी न चीज़ को लेकर इस दुनिया से लगाव है ही है। मतलब कुछ कनेक्शन रह गया, कुछ या कोई कनेक्शन तो इच्छा रहेगा। या रह गई कि जो पूरी नहीं हो पाई? हाँ, कुछ ना कुछ तो आपका कनेक्शन रहेगा ही। जैसे मान लो आपने सब कुछ त्याग दिया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपके सर पे कोई बंदूक रखेगा और फिर बोलेगा कि मैं तेरे को मार दूँ। फिर भी आपकी कहीं न कहीं एक इच्छा तो है जीने की, तो आपके अंदर वो चीज़ तो रहेगी कि ज़िंदा रहना है।
आपकी दुनिया को लेकर अगर कोई भी इच्छा रह गई है तो वो कहीं ना कहीं आपकी अलग अलग टाइप की जड़ें हैं। जितनी ज़्यादा आपने ज़मीन को पकड़ा हुआ है, जीवन को जो पकड़ा हुआ है ना आपने, उतना ज़्यादा आप जकड़े हुए हो। जितनी ज़्यादा आपने इन चीज़ों को छोड़ा, उतना ज़्यादा आप मोक्ष की तरफ जाओगे। जनरली हमने मूवीज वगैरह में देखा है या सीरीज वगैरह में देखा है कि ऐसे लोग जो अकाल मृत्यु में मरे, या तो सुसाइड से मरे, या उनका मर्डर हुआ, या किसी ने उनको कुछ खिला पिला के इंटेंशनली मार दिया, या वो कुछ ऐसे हादसे के शिकार हो गए जहां उनको समझ में ही नहीं आया कि वो मर गए। होता है, राइट। जैसे कि अभी गुजरात का प्लेन हादसा हुआ। प्लेन अच्छे से रनवे से टेक ऑफ किया, वो एक हाइट पे गया और एकदम से नीचे चले गया, और कुछ सेकंड्स के अंदर वो क्रैश हो गया। जब तक लोग समझ पाते कि कुछ होने वाला है उनके साथ, लोगों को समझ में ही नहीं आया और प्लेन क्रैश हो गया और 200 से ज्यादा लोग खत्म हो गए। अब क्या ऐसे जो लोग थे, ये लोग ज्यादातर घोस्ट बनते? इज इट लाइक दैट? एक्चुअली पता है, हमें लगता है ये लोग घोस्ट हैं, बट एक्चुअली ये घोस्ट नहीं होते हैं। एंटिटीज एक तो मैंने आपको बताया टाइप्स की होती हैं अलग अलग, लेकिन वहीं जो लोग खत्म होते हैं वो भी अलग अलग टाइप में आते हैं। एक होता है कि जिनको पता होता है कि वो लोग जा चुके हैं, लेकिन वो लोग फिर भी कहीं ना कहीं जिद पकड़े हुए बैठे हैं कि हमें ये काम करना है। जैसे कुछ एंटिटीज जो होती हैं, उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। एक तो वो हो गई। एक वो लोग होते हैं जो जिनको पता ही नहीं है कि वो लोग मर चुके हैं। जैसे सडनली अब मेरी डेथ हो जाती, ठीक है। अब मेरी जब डेथ होगी तो जो क्रियाएं जो होती हैं ना, बहुत सारी हिंदू धर्म में होती हैं, मुस्लिम धर्म में होती हैं, वो एक्चुअल में वो होती इसलिए ताकि आपको अच्छे से बिलीव दिलाया जा सके कि देखो तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है और तुम यहाँ से जा चुके हो। वो लोग बिलीव नहीं कर पाते। एक्चुअल में ये किसी को हॉन्ट क्या करेंगे, ये खुद ही इतने दुखी होते हैं, इतना ज़्यादा बेचैन होते हैं। सोचो, आप इमेजिन करना एक बार, सडनली डेथ हो जाती, ठीक है। हम सबकी होनी एक दिन, आपकी मेरी, हम सबको चले जाना है। तो सडनली हम में से किसी की डेथ हो जाती, ठीक है। अब हमें किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। अब डेथ तो हो गई, कहीं ना कहीं हम पता भी है कि हमारी डेथ हो चुकी है, बट हमें लगता है कि मैं तो अभी भी जिंदा हूं ना, लेकिन ये बॉडी तो पड़ी है, तो मैं तो अभी भी मूव कर रहा हूं। एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं कि जनरली जो हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल। जी। तो ये हो गया। अब हमें कहीं बर्थडे पार्टी में जाना और हमें यहाँ पर हमारा कार एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, रास्ते में। अब हमें पता है कार एक्सीडेंट हो गया, या फिर कई बार होता नहीं पता हो, लेकिन एट द एंड में पता लग ही जाता कुछ सेकंड या मिनट के अंदर कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है। स्टार्टिंग में लगता होगा कि शायद ये कोई सपना है या फिर कुछ है, फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ बिलीव हो जाती है कि हाँ भाई, मैं अब कुछ तो मेरे साथ हुआ है, और ना मेरे को पेन फील हो रहा, ना मुझे भूख लग रही, ना मुझे थकान महसूस हो रही है, और मेरा बॉडी वेट भी काफ़ी हल्का हो गया, वैसा वाला। अब आपको बर्थडे में जाना है, तो अगर आपको पता भी लग गया कि आप मर चुके हो, तब भी आप जाओगे। अब आपके पास कुछ काम नहीं है ना, आपका तो वही टारगेट था जाने का कि मुझे वहां जाना है, ठीक है, तो आप बर्थडे में जाओगे। बट जाऊंगा कैसे? अब तो मैं तो पहले वैसे गाड़ी थी, अब मैं क्या अब तो आपकी एनर्जी सब में मिल गई है ना, आपकी एनर्जी। अच्छा। एक्चुअल में जो आत्मा है उसका कोई शेप नहीं होता। ओके। कोई शेप नहीं होता उसका। ये एक बॉडी के अंदर जो चीज है ना, ये इसने वो शेप लिया हुआ है। जब हम खत्म होते हैं, जब ये बॉडी से बाहर निकलती है, तो तब भी ये उसी शेप में रहती है। और मोक्ष का मतलब होता है इस पूरे में एकदम विलीन हो जाना खुद में, क्योंकि एनर्जी सबके थ्रू, एक दूसरे के थ्रू हमें फ्लो होती है। जैसे प्लांट्स लेते हैं सन से एनर्जी, सन की एनर्जी प्लांट ने ली, प्लांट से फिर एनिमल्स लेते हैं, एनिमल से फिर और एनिमल्स लेते हैं। पूरी एक चेन बनी हुई है। वो एक चैन बनी हुई है। तो एक सेम एनर्जी वही हम सबके अंदर से फ्लो होके जा रही है। जो एनर्जी आपके अंदर है वही मेरे अंदर है, सबके अंदर से वही एक चेन, सेम एनर्जी चल रही है। वो इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर सबके अंदर अवेलेबल है, हर जगह पर वो, ठीक है। तो एक एनर्जी जो है वो हर जगह पर है, वो कहीं ना कहीं एक, उसको हम गॉड बोलते हैं, कि जो हमें सबको जीवित रखे हुए है। वही तो एनर्जी सबको जीवित रख रही है। अगर वो एनर्जी निकाल दें आपके अंदर से, तो आप तो मिट्टी का ढेर हो जी। कोई जानवर हो या फिर सब्जी हो, कुछ भी हो, वो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। जब तक वो एनर्जी उसके अंदर है तब तक वो चलेगा। तो वो एनर्जी फ्लो हो रही है ना, लेकिन आप उस एनर्जी को फ्लो नहीं होने देना चाहते। आप उसको समेटे बैठे पड़े हो एक शेप में कि मैं तो अभी भी ह्यूमन हूं। तो वैसी वाली जो आत्माएं होती है ना, वो किसी को हार्म नहीं करती,
बट कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली हार्म करती हैं, खुद नहीं चाहती वो किसी को हार्म करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था अभी, जैसे मान लो बर्थडे में जाना है, ठीक है, अब आप गए, आपके फ्रेंड्स खड़े हैं और लोग खड़े हैं, आपको वहाँ जाना था, वो आपकी डेस्टिनेशन थी, आप पहुँच गए वहाँ पर। अब आप पहुँचे, केक वगैरह कटता है, सब कुछ हो रहा है, आप सबको खिला रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं खिला रहा। आपको कहीं न कहीं लगेगा यार मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मेरे साथ ये क्या हुआ? आप दुखी हो, ठीक है? अब एज़ अ आप खुद को एक लिविंग पर्सन मान लो, ठीक है? आप ज़िंदा हो, आप मरे नहीं हो। अब यहाँ 10 लोग खड़े हैं, 10 लोगों को कोई केक खिला रहा है, आपका बेस्ट फ्रेंड है वो, जो कि सबसे पहले आपको खिलाता। अब वो उसको खिला रहा है, सबको खिला रहा है, लेकिन आपको छोड़ दे रहा है। अब आप ये तो नहीं कर सकते ना कि उस बंदे की गलती है, आपको लगेगा कहीं न कहीं तो मैं ही तो खत्म हुआ हूँ ना, उसको नहीं पता, मैं कैसे भी करके इसको अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराऊँ, मैं उसको बताऊँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। वो बेचैन रहते हैं बहुत ज़्यादा, कैसे भी अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, वो जैसे मान लो आप सबसे पहले तो अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करोगे, सबको बताओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई सुन नहीं पाएगा आपको। आप पूरी एनर्जी लगा के जैसे-तैसे कहीं से भी किसी भी तरीके से ग्राउंड एनर्जी लेके अलग-अलग जगह से एनर्जी सक करके आप किसी भी तरीके से अपने दोस्त के कान में कुछ कहते हो कि मैं यहाँ पर हूँ। किस भी तरीके से आप बोलते हो, लेकिन और वो सुन भी लेता मान लो, उसको हल्की-सी व्हिस्परिंग महसूस होगी कि किसी ने कुछ बोला है, बट वो ध्यान थोड़ी देगा उस जगह पे। अगर सुनसान जगह है, वहाँ आपके कान में व्हिस्परिंग होती तो आप ध्यान दोगे, ऐसे माहौल में ध्यान नहीं दोगे। फिर आप क्या करोगे, आप सोचोगे यार कैसे इनको यकीन दिलाऊँ कि मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, मेरे बारे में सुनो, मेरे बारे में जानो, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, मेरे मेरे साथ कुछ हुआ है, मुझे सँभालो, क्या हुआ, कैसे हुआ है? तो वो कहीं न कहीं जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो गया ये, तो वो इनको मूव करने की कोशिश करते हैं, धीरे-धीरे करके कोशिश करते हैं कि वो उनको मूव कर पाएँ। तो अगर वो मूव कर भी देते हैं तो जैसे मान लो गिलास गिरा, तब वहाँ पर सडनली ये हो जाएगा कि यहाँ पर कोई आत्मा है, कोई भूत है। तब वो उसने अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करा, इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें हॉन्ट करना चाहता। वो अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराता है कि देखो मुझे, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे सुनो, मेरी मुझसे बात करो, मेरे साथ क्या हुआ तुम जानो। ये सब चीज़ें वो कोशिश करते हैं। और जैसे लाइट वगैरह हो गई, इनको फ्लक्चुएट कर सकते हैं वो। स्पेशली जिन चीज़ों में ज़्यादा एनर्जी फ्लो होती हैं, वो उनको ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा, ज़्यादातर ये जो सबसे पहले जो बाथरूम्स के बल्ब्स होते हैं और ये सब लाइट वगैरह होती हैं, सबसे पहले इनमें हलचल महसूस होती है जब कोई स्पिरिट आस-पास होती है तो। आपने सच में लाइव ऐसे देखा है कभी कि लाइट ऐसे फ्लक्चुएट हो रही हो? हाँ, ये मेरे साथ हुआ है काफ़ी बार। और ऑलमोस्ट बताऊँ ना, तो अब ये सारी चीज़ें ना बहुत नॉर्मल लगती हैं, क्योंकि ये मेरे एक आम ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। अब इतना ध्यान भी नहीं जाता मेरे इन चीज़ों पर, बहुत आम हो गई हैं ये। नॉर्मल वर्ल्ड में भी जो घोस्ट वगैरह होती हैं, आत्माएँ होती हैं, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं? हाँ, कई बार, बहुत बार। अभी तो रिसेंटली 3 महीने हो गए, 3 महीने से तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ में। नहीं, हुआ है, कनेक्ट करने की कोशिश की है बट ज़बरदस्ती मैंने। बट उन्होंने खुद से कभी कनेक्ट नहीं किया मुझसे। 3 महीने के ऑलमोस्ट होने को आए। मैंने इन महीनों में इन्वेस्टिगेशन की है और एक वीडियो है उसमें घोस्ट आया भी है। अभी रिसेंटली क्या है ना, मैंने ना अपना थोड़ा बात करने का जो एक्सेंट है वो चेंज किया है। पहले एक ऐसा न्यूज़ रिपोर्टर टाइप का मैं बोलता था, जो कि मेरी एक ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है मेरी वो। जो अब दिल्ली के लौंडों को तो वो ये होता है ना नॉर्मल, अपना कभी-कभी गाली भी निकल जाती है मुँह से। एक नेचुरल जो लैंग्वेज होती है, मैंने अब वो स्टार्ट कर दिया अपना, कि ताकि एक लगे कि नेचुरल है, ज़्यादा बनावटी ना लगे वो सब चीज़ें। तो उस चक्कर में अब क्या है ना, मैंने अपनी वीडियोज़ में थोड़ा गाली भी ऐड कर दी है, बट फैमिली शो है तो उसमें बीप वगैरह लगा देते हैं। बट अब थोड़ा जो इन्वेस्टिगेशन है ना, वो 3-4 लेवल ऊपर उठ चुकी है अब। पहले प्यार से चलती थी, अब ये है कि तेरे को आना पड़ेगा। मैं यहाँ पर हूँ, तू आ यहाँ पर। कैसे नहीं आएगा? उनको उकसाते हैं, उनको बोलते हैं कि तेरे में दम नहीं है, तू डर गया मुझसे। गाली देते हैं कि तू तो यहाँ पर सबको हॉन्ट करता है, मेरे आगे तेरी ये हो गई, वो हो गई। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा उनको डराते हैं, धमकाते हैं। और मेनली पता है, लोकेशंस पर जब जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा खतरा घोस्ट का नहीं होता। खतरा होता है उन चीज़ों का जो कि ऑफ कैमरा होते हैं, जो किसी को दिखाई नहीं देती। जैसे कि? जैसे सांप, जानवर अलग-अलग टाइप के। अभी मैं रिसेंटली एक लोकेशन पर होके आया हूँ, वहाँ पर हमें जंगली सूअरों ने घेर लिया था। 8 से 10 जंगली सूअर थे, उन्होंने घेर लिया था, जबकि हमें गाँव वालों ने बताया भी था कि यहाँ मत जाना, यहाँ पर बहुत खतरा है। बट वही है कि जगह रिवील करनी थी कि एक्चुअल में वो जगह हॉन्टेड है या नहीं है। और वहाँ पर वो जगह हॉन्टेड है, एक हॉन्टेड हाउस था, वहाँ मैं गया था, वहाँ इन्वेस्टिगेशन करी। तो ये 3-4 इन्वेस्टिगेशन मेरी बड़ी ब्रूटल टाइप रही हैं।
तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप वो जो स्पिरिट्स हैं, घोस्ट हैं, उनसे ज़्यादा पावरफुल हो? एक्चुअल में मुझे लगता नहीं है मैं हूँ, ये मैं बिलीव करता हूँ खुद में। ये मुझे बिलीव उस दिन से हुआ था जब मेरे साथ जो फर्स्ट हॉरर इंसिडेंट हुआ था, जो मैं आपको बताया था ऑफ कैमरा। जी। तो उसके बाद फिर मैंने ये महसूस किया जब मैं वहाँ पर उस जगह पर स्पॉट पर दोबारा गया, जब मैं डरा हुआ था उस टाइम पर, मुझे डराया गया। अब मैं वहाँ पर गया, अब मेरे अंदर ये था कि डेथ होनी है मान लो, ठीक है? अब आपके सामने 50 लोग खड़े हैं तलवारें लेकर और एक कोना है जहाँ पर आप एट द एंड भागते-भागते आ गए। अब यहाँ से आगे आपके पास भागने के लिए जगह नहीं बची। अब 2 ऑप्शन है, या तो आप कुत्ते की तरह मर जाओ उनके आगे नाक रगड़ते हुए, वो मारेंगे फिर भी आपको, वो कौन-सा आपको छोड़ देंगे। या फिर ये है कि आपके पास में ईंट पत्थर जो भी है, आप 1-2 को मार कर मरो। 2 ऑप्शन है यहाँ पर, या तो कुत्ते की मौत मरो या शेर की मौत मरो, मरना तो है ही है। तो मैं ये सोच के उस जगह पर गया था कि अब मरना तो है ही है। मैं उस टाइम भी क्या ही कर सकता था? अगर वो मुझे मारना चाहते या हॉन्ट ही क्या था वैसे, तो अगर वो मुझे मारना भी चाहते तो मैं बच जाता उससे। मैं क्या कर सही लेता बात है। उसका? या तो अब मैं डरा उससे या नहीं डरता, बात वही सेम पड़ती। लेकिन जो मैंने अपने आप को कमज़ोर महसूस पाया, मैं वो नहीं पाता। तो इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब नहीं डरूँगा इनसे। और जो ये आपका सवाल था ना कि आपको क्यों लगता है कि आप उनसे ज़्यादा पावरफुल हो? वो इसीलिए लगता है कि मैं जब वहाँ पर गया था, जिसने मुझे हॉन्ट किया था, अब मैं वहाँ पर ना तो कुछ प्रिपरेशन के साथ गया हूँ, ना मैंने कुछ भी ऐसी कोई विद्या वगैरह सीखी है। मैं एक आम इंसान था, वही था जो मैं पहले था। बट इस बार क्या है, मैंने अपना डर खत्म कर दिया। जो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी, मैंने वो खत्म कर दी। अब मैं वहाँ पर गया हूँ, मैंने 1 दिन गया, 2 दिन गया, मैंने वो सारी चीज़ें करी जो मुझे मना की गई थी वहाँ पर करने के लिए कि ऐसे-ऐसे यहाँ पर हुआ है। मैंने जो पेड़ों के साथ इंसिडेंट हुआ था, मैंने वहाँ सुसु किया, मैंने वहाँ गाली-गलौच की, मैंने वो हर चीज़ की जो मुझे डरा रही थी। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ओके। और उसके बाद मैं और भी लोकेशंस पर गया, वहाँ भी मुझे कोई डर नहीं लगा। मेरा जो पहला एक डर वाला जो मोमेंट हुआ था इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते टाइम, एक्चुअली वहाँ पे कोई घोस्ट नहीं था, बट होता है ना कि जब आप नए-नए स्टार्ट करते हो, तो एक तो होती है जो जगह आपने देखी है कि हॉन्टेड है। अब आपको कोई बताए कि एक शहर है, वहाँ पर ऐसी-ऐसी जगह है, वहाँ पर भूत है, वहाँ पर 50 तुम्हें कहानियाँ सुना दें और जाओ वहाँ पर आप, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको ये लगेगा तो है ना कि यार कहीं से तो निकल के आ सकता है। जब 50-60 लोग बता रहे हैं, पचासों कहानियाँ हैं, तो एक कहानी तुम्हारे साथ भी तो हो सकती है ना यहाँ पर। तो वहाँ पर थोड़ा-सा मुझे हल्का-सा महसूस हुआ था कि मुझे डर लग रहा है वहाँ पर, बट ऐसा हुआ कुछ नहीं था। उस दिन से मुझे कन्फर्म हो गया कि जब तक आप नहीं डरोगे, कोई आपको डरा ही नहीं सकता। तो आप इस कैटेगरी में आ गए हो कि आप लोगों से नहीं डरते हो। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं कि कुछ डरते हैं, कुछ नहीं डरते। जो लोग नहीं डरते, आत्माएँ उनको अपनी प्रेज़ेंस कैसे शो करती हैं? अब मैं बताता हूँ होता क्या है। एक्चुअल में हम सबके अंदर एक एनर्जी होती है, ठीक है? और जो ये नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं ना, ये एनर्जी सक करती हैं हमारी। वहीं हम ह्यूमन्स भी एनर्जी सक कर सकते हैं, क्योंकि जो एनर्जी वो है, वही एनर्जी हमारे अंदर है। गुस्सा, नफ़रत, प्यार, मोहब्बत सब हमारे अंदर है। तो सेम चीज़ उसके अंदर भी है। अब जैसे मान लो किसी लोकेशन पर मैं गया, ठीक है? अब मैं जब उस लोकेशन पर जा रहा हूँ, तो मेरे अंदर डर नहीं है मान लो। अब ऐसा तो नहीं है ना स्पिरिट्स मेरे साथ कनेक्ट नहीं होती हैं, वो होती हैं। लेकिन वो उनकी एनर्जी इतना ज़्यादा लो हो जाती है ना मेरे आगे कि वो कुछ कर ही नहीं पाते। वो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो गैजेट्स को भी नहीं जला पाती ठीक से। उनकी एनर्जी इतना ज़्यादा मैं एब्ज़ॉर्ब कर लेता हूँ। एक ना ऑरा होता है इंसान का, एक ऑरा, एक आस-पास एक शील्ड होती है हमारे। तो जितना ज़्यादा हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना ज़्यादा हमारी जो एनर्जी है वो आस-पास फ्लो करेगी। जस्ट इट्स लाइक जैसे कोई प्रोटेक्शन हो बोल लो, या फिर एक फ्लोइंग एनर्जी बोल लो, लाइक अ फ्लेम्स, राइट। ठीक है? हुँ, हुँ। तो वैसा होता है। अब स्पिरिट अगर उसके आस-पास भी आती है ना, तो कहीं न कहीं उसकी एनर्जी में मिक्स हो जाएगी। जो उसकी एनर्जी है वो आपके ऑरा में मिक्स हो जाएगी। और ये नॉर्मली होता है, ठीक है? ये एक तो हो गई ये वाला कि आप उसकी एनर्जी सक कर लो, इससे उसको वो वीक हो जाती है सामने वाली स्पिरिट, और उसकी पावर जो है वो कम हो जाती है और आपकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं नॉर्मल बताऊँ ना, मेरी जब मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ ना, तब अगर मुझे जैसे कोई स्पिरिट वगैरह कोई आस-पास होती है, सेंस हो जाता है,
या गैजेट्स में फ्लक्चुएशन हो जाती है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है थकावट सी, लेकिन उसके बाद आप कभी मेरी वीडियो देखो ना, मैं ना डबल एनर्जी के साथ और ज़्यादा एनर्जी मेरी दुगनी हो जाती है उस टाइम पर। तो एनर्जी गेन होने का मतलब क्या, कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एनर्जी कहीं बाहर से आई है, खुद के अंदर से तो अचानक से एकदम बढ़ नहीं जाएगी, या खुद के अंदर से अचानक तो निकल नहीं जाएगी। जब तक आप उस एनर्जी को यूज़ नहीं करोगे, जब तक आप काम नहीं करोगे, थकोगे कैसे? बैठे बैठे थक जाओगे नहीं ना। या फिर आप बैठे बैठे एकदम एनर्जी में नहीं आ जाओगे, सही बात जब तक आप रनिंग वगैरह नहीं करोगे, कुछ एनर्जी वाली चीज़ नहीं करोगे, तब तक एनर्जी नहीं आएगी आपके सही अंदर। बात है। ठीक है, हम्म। तो ये चीज़ होती है। जैसे अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन वहीं ये हो गया मेरा केस कि चलो, और बाकी लोगों का भी होगा जिनका ऑरा स्ट्रांग है, वो एनर्जी खींचते हैं अपनी तरफ, तो इन वे आप ये कहना चाह रहे हो कि जिसका ऑरा स्ट्रांग है उनको वो हार्म नहीं परेशान नहीं कर पाती, नहीं बट कर जिनका अगर सकते। ऑरा वीक है उनको वो उनको harm कर करती है। देते हैं। कई बार क्या ऐसा भी हुआ है कि कोई स्पिरिट ने आपको फिजिकली हार्म करने की कोशिश करी, जैसे कुछ मारा हो या सॉर्ट ऑफ थप्पड़ टाइप मारा हो या पुश करा हो, ऐसा भी कुछ हुआ है आपके साथ? हाँ, काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं ऐसे, बहुत सारे, एक नहीं मतलब बहुत सारे हुए हैं। और आपको इस लेवल पे लेके आ गए हो कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा हो और आप आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, एक केस है ऐसा जिसमें मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। एक लोकेशन पर ही सुसाइड करने की कोशिश की थी। मैं आपको बता रहा था ना एक ऑरा के बारे में, तो वही ऑरा, अब ऐसा नहीं है एनर्जी आप शक कर रहे हो तो कोई आपको एक पावर ही मिल रही है। जब आप किसी की एनर्जी शक करते हो तो आपको उसकी जो एनर्जी है वो किसी भी तरीके की हो, वो उस तरीके की आपको मिलेगी। आप सपोज करो, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप घर से नॉर्मल गए, ठीक है, ऑफिस में आपके साथ कुछ हो गया, कोई आपका बॉस या फिर कोई आपका एम्प्लॉय कुछ आपसे उल्टा सीधा गुस्से में बोल गया, ठीक है, या आपको किसी तरीके से डांट दिया, कुछ भी है, तो आपको गुस्सा आएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। फिर आप घर आओगे तो घर आप अच्छे मूड से थोड़ी आओगे, आपका मूड खराब रहेगा। भले आप घर पे किसी को कुछ ना बोलो, लेकिन आपका तो मूड खराब रहेगा ना। जी जी जी। बच्चे हैं, बीवी है और घर के फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ आप उस खुशी के साथ जो निकले थे, उस खुशी के साथ दोबारा कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और या फिर ऐसा हो कि अगर आपसे कोई जबरदस्ती कुछ भी बात करने की कोशिश करा तो आप उसको डांट दो, ठीक है। आपने मान लो अपनी वाइफ को डांट दिया, उनका दिमाग खराब है, अब वो अपने बच्चों को डांटेंगी। तो जो एनर्जी आप बाहर से लेके आए वो आपकी थोड़ी नहीं थी, वो किसी और पर्सन की थी ना। वो उस इंसान के अंदर की जो एनर्जी थी नेगेटिव, वो आपके अंदर आई, आपसे, आपकी वाइफ के अंदर, वाइफ से बच्चों के अंदर। तो एनर्जी ऐसा नहीं है सिर्फ भूत ही देते हैं एनर्जी। एक मैं बोल रहा था ना, ऑरा होता है इंसान का, तो वो ऑरा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से भरा होता है। अब हमारे अंदर उस टाइम पर कौन सी एनर्जी हम ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, वैसा हमारा मूड रहता है उस तरीके से। तो ये रीज़न है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इंसान को स्पिरिट्स जो हैं वो नुकसान पहुंचा देती हैं। चलो एक केस के ऊपर आते हैं जिसमें मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, क्योंकि मैंने आपको ये इसलिए समझा ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें एक समझ बात जा बोलूं, सकें। मेरा है ना, मेरे को बड़ी हैवीनेस लग रही है, मेरा पॉडकास्ट करने का मन नहीं कर रहा आपके साथ। क्यों? आई वांट टू नो द रीजन। डजंट हैपन विद मी। जैसे हैवीनेस, जैसे मेरा मतलब सर बहुत भारी हो रहा है अभी। मेरे साथ कोई नहीं आया। आई डोंट नो। ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा। It's not only about break. The moment I am starting my conversation with you, मेरी बॉडी हैवी होने लग जाती है। अभी जैसे मैंने ब्रेक लिया बीच में 2 मिनट का, आई वॉज लाइट, और जब मैं आपके साथ वापस कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो अगेन माई बॉडी इज बिगिंग हैवी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीज़न तो नहीं लगता है ऐसा कुछ भी। एक्चुअली होता है ऐसा ना मतलब कि मन में ऐसी फीलिंग आती है कि रोक दो उसको यहीं पे, ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे मन में बार बार, पता नहीं क्यों। मत बात करो इस पे। देखो, एक्चुअली ना मैं बता रहा हूँ ना आपको, हर जगह चीज़ें होती हैं, जब उनके बारे में बात होती है तो वो आसपास आके बैठ जाती हैं। नहीं, इट इज नॉट लाइक कि मतलब ट्रस्ट में मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि भैया ऑडियंस के उसमें कुछ आए या नो,
मैं कुछ ऐसा बिहेव नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के हम्म। कि लोगों को लगे अरे यार यहाँ पे भूत तो नहीं है इसके आसपास. नहीं एक्चुअली ना इट यहाँ इज मुझे मतलब भी इन रियलिटी इट इज हैपनिंग विद मी. ये एक्चुअली में अभी हो रहा है सच में, ऐसा नहीं सिर्फ आपको फील हो रहा हो, एक्चुअल में थोड़ा सा दबाव बढ़ा है इस कमरे के अंदर, जैसे कुछ ऐसे प्रेशर टाइप का है ना। मुझे मतलब चलिए अभी अपन इसको आगे बढ़ाते हैं कन्वर्सेशन को. अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा बहुत भारी लग रहा है तो आई विल स्टॉप द पॉडकास्ट राइट अवे. ओके है ना? या श्योर। ठीक है, आप बताइए. आप बता रहे थे वो जहाँ आपने सुसाइड करने की कोशिश करी थी. तो एक मुझे बुलाया था, एक पर्सन ने बुलाया था, उनके घर, उनकी एक हवेली है गुड़गांव के अंदर, तो वहाँ पर उन्होंने बुलाया था और उन्होंने कहा था कि उनके घर पर ना 2 मर्डर मतलब सुसाइड हुए हैं। अब उनको नहीं पता एग्जैक्टली ये उन्होंने सुसाइड की है या फिर ये कोई मर्डर है किस तरीके से, तो उन्होंने, अब उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था, ना उनके घर में कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा के कोई किसी को मारेगा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ना हमें कुछ चीज़ फील होती है। उसके बाद सडनली बहुत जल्दी जल्दी पहले मेरे पापा की डेथ हुई, फिर मेरे बड़े भाई की डेथ हुई, अभी हम 2 भाई बचे हैं, तो हम अपना घर वर छोड़ के सब आ गए अपने बीवी बच्चों को लेकर, और हम दिल्ली में रह रहे हैं यहाँ पर रेंट पर। और आप एक बार जाओ उस जगह पर और उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करो, अगर आप जा सकते हो तो, वरना रहने दो, हम किसी और तरीके से कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार जाके देखता हूँ, मुझसे कुछ हो सकता है तो मैं करूँगा, वरना जो मुझे फील होगा मैं एटलीस्ट वो आपको बता दूंगा। तो मैं उस जगह पर जाता हूँ, रात को 12-1 बजे के आसपास जाता हूँ उस जगह पर। वो जगह जो है वो थोड़ा जंगल टाइप के एरिया से होकर जाती है और अंदर जाकर ऐसा गेट है वहाँ पर हवेली का, और वो 2nd फ्लोर तक है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बट एक है ठीक ठाक सी है, डिसेंट है। तो मैं वहाँ पर एंटर करता हूँ। अच्छा, मेरे साथ जो है ना, मेरे साथ एक और बंदा गया था वहाँ पर, तो मैंने उसको कहा था कि तुम यहीं रुको, यहाँ पास में ना, जैसे थोड़ा सा पास में एक होटल है वहाँ पर, तो मैंने उसको वहीं बैठा दिया। मैंने कहा यहाँ पर आप जब तक खाना वाना खाओ बैठ के, मैं फ़ोन करूँगा तब आ जाना, मैं अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा हूँ, तब तक वेट करो मेरा। अब मैं वहाँ पर जाता हूँ उस जगह पर, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, गेट खोलता हूँ, तो अचानक ही ना एक हवा टाइप सी, जैसे होता है ना कि एक बहुत ठंडक सी टाइप की फील होती है, जैसे कोई हवा छुप गई हो साइड से, तो वैसा। अब जंगल एरिया है ना, ऐसी हवा बीच में थोड़ी गर्म और ठंडी आती रहती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ आराम से। अब मैं कुंडी लगाता हूँ अंदर से, फिर चला जाता हूँ। फिर मैं बारी बारी सारे कमरों में जाकर देखता हूँ, और वहाँ पर मैं बैलून लेके जाता हूँ, और एक बलून से क्या होता है? बैलून मतलब एक बहुत हल्का ऑब्जेक्ट है ना, कोई एंटिटी उसको हिला सकती है इजीली। मैंने आपको बताया ना कि कोई एनर्जी आपको फील कराना चाहती है तो वो अलग अलग तरीके से फील कराएगी। Okay. अब उसके लिए ये ऑब्जेक्ट्स भारी पड़ सकते हैं, तो बैलून एक बहुत लाइट ऑब्जेक्ट है जिसको वो इजीली मूव कर सकते हैं। तो मैं बैलून ले गया था साथ में, और अपने गैजेट्स ले गया था, स्पिरिट बॉक्स वगैरह सब कुछ ले गया था अपना। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर काफ़ी देर इन्वेस्टिगेशन करी, मुझे करीब 2-3 घंटे हो गए इन्वेस्टिगेशन करते करते। अलग अलग कमरे में जा रहा हूँ और वहाँ का तापमान चेक कर रहा हूँ बार बार, कुछ भी मुझे वहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं पता लगी कि यहाँ पर कोई घोस्ट है। 2nd फ्लोर पर जब मैं पहुँचा तो मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला। अब मैंने सोचा यार यहाँ पर कुछ है तो नहीं है, अब ये बंदे इस तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पर हमें फील होता है या फिर ऐसी चीज़ें होती है, मैं किस तरीके से बात करने की कोशिश करूँ। अब मैं इतने में सोच ही रहा था, सडनली फिर मैं नीचे की तरफ देखता हूँ और मेरी वहाँ पर बाइक खड़ी होती है नीचे, तो मैं बाइक को देख रहा होता हूँ नीचे। और उसके बाद फिर देखते 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 पता नहीं क्यों सडनली मेरे थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं आने उल्टे सीधे, मतलब नेगेटिव थॉट्स जितने भी हैं कि यार तू ये क्या कर रहा है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई अच्छी चीज़ कर ले, यहाँ पर तू आया है रात में अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, तू यहाँ से कूद के गिर गया तो तेरा क्या होगा, यहाँ पर तुझे किसी ने मार दिया तो क्या होगा। फिर धीरे धीरे करके वो और इंटेंस होते चले जाते हैं, और पास्ट में जाता हूँ कि मतलब स्कूल टाइम तक मैं चला गया था। मैं धीरे धीरे जो भी लाइफ के जितने भी मेरे बुरे मोमेंट्स रहे हैं वो सारे के सारे आ गए, और इन फ्यूचर जो जितने भी मेरे अंदर जो डर रहा है। कितने ठंडे हो रहे हैं, मेरे पैर कितने ठंडे हो रहे हैं, इसलिए मैंने मोजा उतारा पैर का टेम्परेचर लेने के लिए। एकदम ठंडा हो रहा है मेरा पैर। ठीक है, लेते हैं, बड़ा ही करेंगे पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट में ऐसी चीजें हो जाती हैं कभी कभी। कोई बात नहीं, चलिए बढ़ाइए, आगे करते हैं। हाँ, तो वहां पर मैं
खड़ा खड़ा ट्रस्ट में अतुल, सी मेरे हाथ ये एकदम ठंडा हो रहा है पैर, मतलब मैं ऐसा नहीं, मतलब मैं कुछ नाटक नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि वो पॉडकास्ट में तू जानता है, मतलब आई कैन फील द एनर्जीज, मैं इस तरह की चीजें कभी करता नहीं हूँ, बट सी मेरा पैर एकदम ठंडा हो रहा है, जबकि एसी भी ऐसा कुछ वो नहीं चल रहा। हाँ वो भी काफी वैसे Anyways, ठंड नहीं लग रही, वैसे ठंड नहीं लग रही ना, वैसे बिल्कुल ठंडी, मेरा पैर एकदम ऐसा ठंडा हो रखा है जैसे फ्रिज में रखा हुआ मेरा पैर। देख लो आप कंफर्टेबल हो ना। नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, चलो आप तो चलो हम करेंगे। चलो आई थिंक एनर्जीज को लेकर कुछ ज्यादा बातें हो गई है ना, तो मे भी शायद नहीं इस मेरे वजह से- साथ एक चीज है भी, आई कैन फील द एनर्जीज। अच्छा आप फील कर सकते हो। हाँ मैं बहुत मतलब ऐसा नहीं कि मैं भूतों के साथ काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट आई कैन फील द एनर्जी। मैं रूम के अंदर एंटर करते ही बता सकता हूँ कि हाँ। इस रूम की एनर्जी कैसी है। सिक्स सेंस। हाँ मतलब सिक्स सेंस एक आपको फील हो जाता है ना कि यार इस जगह से निकल जाओ बाहर, तो वो चीज। और आज तक इस तरह से मेरे कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं हुआ। अच्छा ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। दिस इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम। मतलब जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या उन्होंने कभी मुझे इस तरह से बात करते नहीं देखा होगा ऑन कैमरा, कि मैंने मतलब बहुत पॉडकास्ट, अरे हमने जो अभी इसके पहले भी पॉडकास्ट हमने किया, हमने पूरी आत्माओं के बारे में बात अच्छा वो भी हॉरर था। नॉट हॉरर, हमने आत्माओं के बारे में बात करी है। अच्छा। इसके पहले और मैं एक पॉडकास्ट कर चुका हूँ जब हमने पास्ट लाइफ के ऊपर बात करी है कि पास्ट लाइफ क्या होता है ये वो, बट ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे साथ कि मतलब मेरी बॉडी इस वक्त इतनी ज्यादा हेवी होकर रखी हुई है कि एक मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस पॉडकास्ट को यहीं रख दो, इस पॉडकास्ट को यहीं रख दो, इस पॉडकास्ट को यहीं रख दो। क्यों हो रहा है नहीं मालूम। मे बी क्योंकि ना अभी तक ऐसा किसी पॉडकास्ट पे मैंने किया भी नहीं है कि इतना मतलब डीप जाकर कभी एनर्जीज को लेकर बात हुई है, स्पिरिट्स की एनर्जीज को लेकर जो बात हुई है वो इतना डीप कहीं किसी पॉडकास्ट पर अभी तक नहीं हुई है। आपने कहा था ना कि मीनिंगफुल बातें करनी है, लोगों को नॉलेज मिलनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि स्पिरिट्स किस टाइप की होती हैं, घोस्ट किस टाइप के होते हैं, वो हार्म कैसे करते हैं, और हाँ आपने जो कहा था दोस्त कैसे बना सकते हैं, करते हैं ये बात। सारी चीजें आगे लेके चलते हैं। हम्म। चलिए आप आगे बढ़ाइए, जैसे हाँ। आपको फीलिंग्स आ रही थी कि आप सुसाइड कर लो, तो वहां पर मुझे सेम फीलिंग्स आ रही थी कि मैं यहाँ पर सुसाइड कर लेता हूँ। एट द एंड मतलब मैं काफ़ी थॉट आए मेरे अंदर, फिर जो मेरे सबसे हार्ट ब्रेकिंग जो मोमेंट्स थे वो जब मेरे सामने आए ना तब मैं टूट गया बिल्कुल। तब मैंने सोचा कि यार, और उस टाइम पर मैं सोचते सोचते आंखों से आंसू बह रहे हैं, टप नीचे गिर रहे हैं, बार बार नीचे गिरते रह रहे हैं आंसू। मैं सोच रहा हूँ खड़ा खड़ा, मैं बात करते 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 बिल्कुल उसके वहां पर आ गए, बिल्कुल ऐसे मेरा एज पे आ गए। हाँ आधा पैर ऐसे हवा में एड़ी टिकी हुई है, और मेरा ये था कि बस अब कून जाना सीधा। फिर पता नहीं दिमाग में अचानक ही सडनली कहाँ से ये थॉट आया कि मेरी जेब में ना सिगरेट रखी थी, उस टाइम स्मोक करता था मैं बीच बीच में स्ट्रेस को कम करने के लिए, क्योंकि जैसा आप बता रहे हो बहुत हैवीनेस फील हो रही है, तो ये हो जाता है या तो काम को लेकर बोल लो या फिर उस जगह की वाइब्स को लेकर बोल लो जो चेंज हो जाती हैं मोमेंट्स पे। तो मैं रखता था उस टाइम पर, और कुछ पहले ये भी था ना कि उतना ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं थी, तो एक जो गांव में बोलते हैं कि इस बीड़ी बीड़ी पियो बहुत भाग जाते हैं या फिर आग रखो अपने पास में, वैसा था। तो मैंने सोचा यार चल अब मरना तो है ही है, एक मस्त तरीके से मरते हैं, सिगरेट पीएंगे आराम से। मैं टॉम एंड जेरी बचपन में बहुत देखा है, तो उसमें ना ज़्यादातर आंखों पट्टी बांध के सिगरेट पीते हुए अब मर जाते हैं आराम से। तो मैंने सोचा कि इस तरीके से मरते हैं जब मरना ही है। तो अब मैंने सिगरेट निकाली, 2-3 मैंने कश मारे, उसके फिर मेरे अंदर थॉट आया, मैंने कहा यार अगर मैं ऐसे करके गिरूंगा तो मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा बहुत गंदा वाला, तो बहुत बदसूरत लगूंगा। एक काम करता हूँ उल्टा गिरता हूँ पीछे की तरफ से। तो जैसे मैं घूमा पीछे की तरफ, फिर मैंने सोचा कि मैं सिगरेट पीते पीते जैसे खत्म होने वाली होगी सीधा गिर जाऊंगा पीछे की तरफ। तो मैं सिगरेट पी रहा हूँ, उल्टा खड़ा हो गया हूँ। अब जहाँ मेरा पैर ऐसे आगे की तरफ था, अब ऐसे ही पीछे वाले हिस्सा आगे की तरफ है। मतलब अगर हल्का सा भी छोटा सा हवा का झोंका आए तो मैं नीचे गिर जाऊँ, वैसा था मेरा। अब मैं सिगरेट वगैरह पी रहा हूँ अपना आराम से, सडनली क्या होता, मेरा दोस्त आ जाता नीचे, वहां पर आवाज लगाता है विवेक विवेक। अब मैं उस टाइम रो रहा हूँ, आवाज कर करके रो रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ और रो रहा हूँ। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है जब से मैं होश में आऊँ, उस तरीके से मैं रोया हूँ, बहुत गंदे तरीके से रो रहा हूँ, जैसे मेरे अंदर बहुत दुख भरा पड़ा है, मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ, उस तरीके से मैं रो रहा हूँ। वो कह रहा क्या हुआ, रो क्यों रहा है? मैंने कहा कुछ ठीक नहीं है, सब खत्म हो गया मेरी जिंदगी में, मुझे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था, मैं क्यों जिंदा हूँ अब तक, ये है वो है। तो मैं उसको ऐसे बोला, कह रहा नीचे तो आ, मेरे पास तो आ। मैंने कहा नीचे आऊंगा जब ले लेना जो भी तुझे चाहिए। मैंने कह रहा कि एक काम कर, एक एक सिगरेट मेरे साथ पी ले लास्ट में,
फिर जाके तू चढ़ जाना ऊपर, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं आता हूँ नीचे उतर के, जैसे मैं उस गेट से बाहर कदम रखता हूँ, सारी जो मेरे अंदर थॉट्स है वो सारे खत्म, मैं एकदम हैप्पी नॉर्मल। मैंने कहा यार ये मेरे अंदर हुआ क्या था अचानक, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं मर जाऊं गिर जाऊं, मतलब बाहर निकल के मैं उस जगह को देख रहा हूँ और मैं डर रहा हूँ कि यहाँ से गिरने वाला था। मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ ना, मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, मैं सुसाइड तो नहीं करूंगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा खतरनाक इन्वेस्टिगेशन था जहां आपको बहुत ज्यादा फिजिकल प्रेजेंस फील हुई हो या आपने देखा हो उनको? मतलब सामने से देखा हो। हम्म। फिजिकल प्रेजेंस तो एक बल्लमगढ़ का केस है, वहाँ पर लोग बताते हैं कि वहाँ भूतों का मेला लगता है और वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर भूत दिखते हैं। और वो जगह है बल्लमगढ़ टोल टैक्स के पास में गदपुरी, तो वहाँ पर वो जगह है। वहाँ पर एक खाली ग्राउंड है बहुत बड़ा, और उसके सामने एक और खाली ग्राउंड है, बगल में मेहंदी की फैक्ट्री है जो कि हॉन्टेड बताते हैं लोग। वहाँ इन्वेस्टिगेशन मैंने की नहीं है उस फैक्ट्री के अंदर, बट उसके आसपास की जगह के बारे में लोग ज़्यादा बताते हैं कि वो वहाँ फैक्ट्री से रात को आवाज़ें आती हैं मशीनें चलने की, जबकि फैक्ट्री बंद होती है, और बाहर साफ साफ तौर पे दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा जहाँ दिखाई देते हैं वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, क्योंकि मुझे तो दिखाना है, सामने दिखेगा वो ज़्यादा बेहतर है। तो जब हमने पूछा गाँव वालों से, तो पहले तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था बिल्कुल भी। वो बहुत छोटा सा गाँव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है गदपुरी। तो वहाँ जब हम गए, उनसे पता करने की कोशिश की, तो ऑन कैमरा किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर जैसे तैसे दुकान पर रुके, चाय वाय पी, उनसे सामान वामान लिया, तो बड़े बड़े प्यार से पूछा मैंने, किसी से हम कुछ नहीं कह रहे, जो भी है अगर बता सकते हो तो बता दो, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इन्वेस्टिगेशन तो मतलब हम यहाँ पर वीडियो तो बना के जाएंगे ही, अब तुम कुछ बता दोगे तो हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, बाकी तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम अपना बता दो। तो उसने बोला कि अगर मैंने यहाँ बताया तो सब लोग मुझे यहाँ से हटा देंगे मेरी दुकान वगैरह, तो इसलिए मैं नहीं चाहता किसी को तुम बताओ, पर ऐसे ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पर भूत वगैरह दिखते हैं, मैं किसी तरीके से पंगा नहीं लेना चाहता। क्योंकि वो जो गाँव है ना, वहाँ पर ना बहुत सारे ट्रक वगैरह टोल टैक्स के बाद खड़े होते हैं, और उनका जो मेन इनकम सोर्स है वो यही है, हाईवे के पास में लगातार दुकानें लगी पड़ी हैं वहाँ पर, एक के बाद एक चाय की दुकान, ये सब मतलब रात में रुकने वालों के लिए दुकानें लगी पड़ी हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। तो वो मेरा कैमरामैन बोलता है कि यार मतलब हम ऐसे नॉर्मली गए थे वहाँ पर पता करने के लिए बस। तो मैंने कहा चल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसने बोला सामान तो कुछ लेके नहीं आए हम, ना हमारे पास कुछ गैजेट है, ना हमारे पास कुछ और है, ना हम तैयार हैं, ऐसे कैसे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर लें। उस टाइम मैं ऐसे नॉर्मल लोअर टी शर्ट में ही था। मैंने कहा यार देख अब आएँ तो कर लेते हैं, बाद में पता नहीं फिर कब टाइम मिले कब ना मिले, फिर दोबारा जाओ फिर आओ, तो बार बार का झंझट खत्म करते हैं, अब इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। तो बोला कि करेंगे कैसे? मैंने कहा जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। अब जो लोग बताते हैं कि यहाँ पर भूतों का मेला दिखता है, इतने सारे भूत हैं यहाँ पर, अनगिनत यहाँ पर भूत हैं, अब दावा करते हैं लोग कि भाई वहाँ जाओगे तो तुम्हें गारंटीड मिलेंगे। तो वो लोग गैजेट वगैरह लेके थोड़ी घूमते हैं, मशीनें लेके थोड़ी घूमते हैं वो लोग, वो तो नॉर्मल जाते हैं, उनको नॉर्मल वो दिखते हैं, नॉर्मल उनको हॉन्ट करते हैं। मैंने कहा वही तो मेरे को फील करना है कि नॉर्मली हॉन्ट करें ना, मुझे नॉर्मली मुझे दिखाएं, अपनी प्रेजेंस फील कराएं। कह रहा कि ठीक है फिर कर लेते हैं। मैं गया उसके साथ वहाँ पर। एक तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बहुत अंधेरा वहाँ पर। तो फ़ोन वगैरह की टॉर्च जलाई हमने, थोड़ा बहुत जैसे भी हमसे लाइट वगैरह बन पाई वो हमने की। सर्दियों का टाइम था उस टाइम। सो जब मैं वहाँ पर गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो मैंने ना वहाँ पर बहुत सारे तरीके से बात करने की कोशिश की कि कौन है यहाँ पर, मेरे सामने आओ, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप इतने सारे यहाँ पर घूमते हो, क्या रीज़न है, कैसे? तो बात करने की मैंने कोशिश की। पहले देखा कि क्योंकि देखो सबसे जो बड़ा गैजेट है ना वो हमारी खुद की बॉडी है। सबसे बेस्ट तरीका खुद की बॉडी जो हमें फील करा देती है वो कोई गैजेट नहीं करा सकता। करा रही है देखो। वही हाँ जी। एज वी सी। सो जैसे वो हमारी बॉडी हमें जितना फील करा सकती है ना, उतना कोई गैजेट नहीं करा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें खुद की बॉडी में फील होता है, देन उसके बाद फिर गैजेट्स वगैरह में होता है। मोस्टली जो लोकेशन होते हैं ना उनमें मैं जाते बता देता हूँ मेरे को कोई वाइब नहीं आ रही यहाँ पर, मेरे को नहीं लग रहा हॉन्टेड। और बहुत सी जगह ऐसे होती है जहाँ मैं खुद बोल देता हूँ कि यहाँ पर पक्का कुछ है, गारंटेड है। तो वैसी वाली चीज़ मुझे वहाँ पर मतलब फील हो रही थी कि हाँ यहाँ पर कुछ तो है, तो इसलिए मैं वहाँ पर बात कर रहा था। अब मैंने एट द एंड फिर उनसे ये कहा कि एक काम करो, अगर आप यहाँ पर हो और आप अपने लोगों को यहाँ पर अपनी प्रेजेंस फील कराते हो तो मुझे भी अपनी प्रेजेंस फील कराओ। अगर आप मेरे से आपको डर लग रहा है तो आप एक काम करो, मैं आपकी तरफ देख नहीं रहा, आप मेरा हाथ छू के चले जाओ यहाँ से।
तो मैं अपना हाथ करके ऐसे खड़ा हो गया, मैंने अपना फेस सीधे की तरफ कर लिया, मैंने कहा अगर आप में दम है तो इसको छू के दिखाओ। खड़ा रहा, शायद 1 से 2 मिनट खड़ा रहा मैं वहाँ पर, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा आपको डर लग रहा है, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मतलब मुझे टच कर सको, आप तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हो, मैं तो यहाँ पर अकेला हूँ, ज़्यादा मेरे साथ एक बंदा है, आपकी तब भी हिम्मत नहीं हो रही मुझे टच करने की, इतने सारे आप लोग हो यहाँ पर, इतने सारी स्पिरिट्स भटक रहे हो, आप तो मुझे ख़त्म भी कर सकते, सब कुछ कर सकते हो, तो आप में दम नहीं है क्या? कोई हिम्मत वाला नहीं है आप में से? फिर मैंने उनको उकसाना स्टार्ट किया, मैंने कहा किसी में दम नहीं है, सारे के सारे मतलब जो मर चुके हो तो बिल्कुल उन आपकी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आप जाओ फिर यहाँ से, यहाँ पे लोगों को दिखाई क्यों देते हो? इस तरीके से मैं उनको भड़का रहा हूँ। सडनली मेरे हाथ में एकदम बहुत तेज कोई ऐसे जैसे होता है ना, स्पीड में भागते हुए ऐसे हाथ मार गया, ऐसे मार गया मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एकदम करंट सा फ्लो हुआ, जैसे मैंने कोई तार पकड़ ली हो बिजली की। मैंने एकदम ऐसे हाथ किया बहुत तेज, मेरे को लगा कि जैसे किसी ने नाखून मारा है, और नाखून के साथ मतलब एक होता है ना इलेक्ट्रिक वायर, ऐसे करके गया कोई बहुत तगड़े तरीके से, मेरे को एकदम झटका लगा। तो फिर मेरे को पता लगा कि हाँ यहाँ पर है, और अब ये बात करने के मूड में भी हैं। तो फिर आपने उससे और कैसे करी? क्या आपने लाइट के थ्रू बात करी, या टॉर्च बंद हो रही है चालू हो रही है, लाइट बंद हो रही है चालू हो रही है? हाँ, मैंने मोशन सेंसर के थ्रू उस टाइम बात की थी, क्योंकि मेरा फेवरेट वही है मोशन सेंसर, सबसे ईजीएस्ट और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वही है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पर सडनली ना जब मैं बात कर रहा था, तो मैंने थोड़ी बदतमीज टाइप की थी, मैंने वो छोटी सी क्लिप जो है वो कहाँ से कट कर दी, लेकिन मैं उस टाइम बहुत गुस्से में था। तो जब मैंने बोला कि मैंने कहा इतना ही दम है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वहाँ पर वो लाइट सडनली अपने आप जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, बार-बार मेरे मतलब जो मैं सवाल जवाब कर रहा हूँ उनके हिसाब से नहीं चल रही, वो अपने आप ही अपना अलग खेल कर रही है लाइट में। हाँ, खड़ा हूँ, तो मुझे लगा कि स्टार्टिंग में शायद हमारी वजह जल रही है, तो मैं यहाँ से और पीछे जो एक किला स्टार्ट होता है इतना दूर मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा अब तो मेरे से नहीं जलेगी ना ये। तब भी सेम यही चीज़ हो रही थी, तो मैं बहुत दुखी हो गया, मैंने कहा एक काम कर, तू सामने आ जा, मैं तुझे देख ही लेता हूँ, तू है कौन यहाँ पर, मैं जितने भी हूँ सबके सब सामने आओ मेरे। मैंने कहा आओ, फिर ऐसा बोला मैंने 2-3 बार, मैंने कहा फालतू में तुम बस डरे हुए लोग हो, अगर तुम में हिम्मत होती ना तो तुम सामने आकर मेरा मुकाबला करते, तुम फालतू में लोगों को अपना डर बैठाए हुए ना, डरते तो तुम लोग हो यहाँ पर खुद, जो लोगों से छुप के रहते हो, अगर तुम नहीं डरते ना तो यहाँ पर छुप के नहीं रहते, अब मेरे सामने ऐसे डरपोकों की तरह नहीं भागते इधर उधर। इस तरीके से मैं उनको बहुत ज़्यादा उकसा रहा था उनको मैं। तो मैंने कहा कि हिम्मत है ना, तो तुम में से किसी के अंदर भी एक में हिम्मत है ना, तो मेरे सामने आके खड़े होकर दिखाओ, मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुम में दम है, अगर कोई भी मेरे सामने 1 सेकंड भी टिक जाए तो। इस तरीके से मैंने बात की, तो मैंने कहा आओ, मैं वेट कर रहा हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, करता रहा बोलता रहा मैं ऐसी। सडनली सामने एक दीवार है, वहाँ पर जो ना थोड़ी पन्नी वन्नी से पड़ी है, वहाँ से एक काली सी परछाई बाहर निकल के आई थी प्रॉपर, जैसे कोई जैसे गड़े हुए मुर्दे मूवीज में निकल के नहीं आते, तो वो एक ब्लैक शैडो टाइप थी वो, तो ऐसे नीचे से निकल के आई, ऐसे हाथ वाथ रख के पूरा ऐसे नीचे लेकर दीवार पे शैडो बन रही थी धीरे धीरे करके, मतलब ऐसे सामने से नहीं, जैसे कि ऐसे कोई उठ नहीं रहा था वो, मतलब दीवार पे ऐसे करके शैडो हाँ, उठ जैसे रही हो? यहाँ से कोने से कोई निकला, उधर निकलते निकलते ऐसे दीवार पे हल्की हल्की शैडो उठ रही थी, फिर दूसरा ऐसे निकला, जो मेरा कैमरामैन था वो कैमरा पटक के भाग गया, उसकी हालत खराब हो गई वहां पर, बहुत गंदे तरीके से उसको बड़ी मुश्किल से संभाला, उसके हाथ पर बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे एकदम, उसके मसाज वसाज की मैंने। फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मैं जाता हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद वहाँ पर। फिर मैं वहाँ पर गया दोबारा, फिर मैंने बातचीत की, मैंने कहा अब तो अकेला हूँ, अब आओ तुम, ऐसे ऐसे करके। तो वो कह सकते हैं कि थोड़ी खतरनाक टाइप की पड़ गई थी वो इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए, बट एट द एंड यही हुआ था कि सब बात हुई थी आराम से, एक फीमेल स्पिरिट निकल के आई थी, उससे बात हुई, उससे बड़े अच्छे तरीके से बात हुई थी, फिर सब सॉर्ट आउट हुआ, मेरी उनकी दुश्मनी खत्म हुई वहाँ पर, हम अपने घर चले गए। आज तक जितना भी हमने सुना है कि जो भी घोस्ट होते हैं या आत्माएं होती हैं, वो इसी फॉर्म में हमने सुना है कि वो लोगों को परेशान करने के लिए रहती हैं, लोगों को कहीं ना कहीं परेशान किया, वो सब चीजें हैं। बट जैसे कि पता नहीं ये सच है कि नहीं है, कितना कनेक्ट कर सकते हैं लोग इससे, कि जैसे भूतनाथ मूवी आई कि पहले उसने बच्चे को डराने की कोशिश करी, बच्चा नहीं डरा, बट वो अल्टीमेटली वो जो घोस्ट है वो उस बच्चे का दोस्त बन गया। तो क्या सच में ऐसा होता है कि एक घोस्ट किसी का दोस्त बन सकता है? हाँ, मे बी बन सकता है, और जाहिर सी बात है बनते भी हैं। एक्चुअली पता होता क्या है, जब एक टाइम होता आप अकेले रहोगे, फिर और अकेले रहोगे, फिर कहीं ना आपको वो अकेलापन ही अच्छा लगने लगता है। आपने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा, जैसे आप स्पिरिट होती है, ठीक है,
मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप कहीं जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो जब आप उस जगह पे जाओगे, पेरेंट्स के पास जाओ, सबसे पहले तो आप अपने लोगों के पास जाओगे ना, ऐसे थोड़ी नहीं किसी जगह पे सुनसान जाकर बैठ जाओगे। जब आपको ना कोई देख सकता, ना कोई आपको सुन सकता है, आप इस दुनिया में आपको कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझ पाए, फिर आप अकेलापन ढूँढते हो, तो वो एक अकेली जगह पर रहते हैं जाकर। जब वो अकेली जगह पर रहते हैं, तो वहाँ पर वो एक कहते हैं ना कि एक अकेला इंसान जो रहता है, वो थोड़ा इमोशन से दूर हो जाता है। उसके अंदर ना खुशी रहती है, ना फिर वो दुखी रहता है। उसको वहाँ शांति मिलती है फिर। वो एक उसके लिए बहुत शांति भरी जगह हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर स्पिरिट्स वगैरह जो भी हैं, वो अंधेरी जगह हो गई, सुनसान जंगल हो गए, या फिर कोई किले वगैरह हो गए, जहाँ पर उनको शांति मिले, दुनिया की झंझट से वो दूर रहें, वैसा वाला। तो वैसी जगह चुनते हैं वो। अब वहाँ पर कोई एक इंसान आता है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा कि भाई तू मेरी जगह पे क्यों आ गया? ये मेरी जगह है, यहाँ मैं इतने सालों से रह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये मेरा साम्राज्य है एक। तो कहीं न कहीं वो इंसान की फितरत है, कहीं भी वो रहता है, वो अपना साम्राज्य वहाँ समझ लेता है, बना लेता है। ठीक है? तो अब मान लो वो पर्सन वहाँ पर आ गया। अब वो पहले तो हॉन्ट करने की कोशिश करेगा, उसको बहुत हॉन्ट करने की कोशिश करेगा। अब वो कहीं न कहीं जब वो हॉन्ट करेगा, वो डरेगा, उसको मज़ा आएगा कि हाँ, ये इंसान डर रहा है, इसको और डराओ। ठीक है? अब वो जितना वो डरेगा, तो कहीं न कहीं वो एक तरीके से वो उसका फूड भी तो है ना। वो ह्यूमन जो गया है, वो उसका खाना है एक्चुअली। वो फिज़िकली नहीं खाते, बट वो एनर्जी खाते हैं ना। तो वो जितना ज़्यादा वो डरेगा, उसकी एनर्जी उतना ज़्यादा लो होगी। उतना वो अपने एनर्जी लूज़ करेगा, तो वो लूज़ हुई एनर्जी उसके अंदर जाएगी, तो कहीं न कहीं वो उसका खाना है। ठीक है? तो इस तरीके से वो उसको हॉन्ट करता रहेगा। अब एट द एंड होता क्या है, जैसे इंसानों के अंदर बॉन्ड बनता है ना, वैसे ही स्पिरिट्स का भी बॉन्ड बनता है। एक मोस्टली जो लोग स्पिरिट्स को फ़ील कर पाते हैं, या उनको कहीं न कहीं देख पाते हैं, उनके पास अक्सर ऐसा होता है कि वो ज़्यादा आती हैं। ऐसा आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो भूतों को देख सकता है? अ, या कभी मिलना हुआ किसी से? है ऐसा। ओके। एक फीमेल है, और वो देख सकती हैं, और एक और है, एक गुरुजी हैं, मतलब ऐसे मेरी ही एज के हैं वो, बहुत नॉर्मल रहते हैं। मतलब उनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि मतलब एक सिंपल सी पैंट, सिंपल सी शर्ट, स्लीपर, बहुत ज़्यादा नॉर्मल इंसान, अपना नॉर्मल काम धंधा करते हैं। उनके गुरुजी का एक वो है स्थान वहाँ पर, जमुना किनारे, वहाँ पर उनका बहुत बड़ा एक है स्थान वगैरह, तो वहाँ पर वो आते हैं 2-3 घंटे के लिए। पहले उनके गुरुजी परमानेंट वहाँ रहते थे, तो वो उनके वहाँ पर शिष्य हैं, और वो वहाँ पर आते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो इंसान है, जब मैं उससे फर्स्ट टाइम मिला था, मुझे लगा था वो वहाँ पर सिर्फ़ झाड़ू मारने के लिए आया है। मुझे नहीं पता था वो वहाँ वहाँ पर अब वो उनका है, वहाँ पर जो स्थान है उनका। स्थान है, वो वहाँ पर सत्यपीठ पता नहीं क्या ऐसे कुछ बोलते हैं, वो वहाँ पर विराजमान है अभी खुद ही। तो वहाँ पर वो झाड़ू-वाड़ू लगा रहे थे अपना आकर, मैंने कहा चलो गुरुजी आएँगे, हमारे तो इमेजिनेशन में वही है, बड़े बाल, भगवा धारी कपड़े। अब वो आए और बैठ गए, और मेरे साथ एक दोस्त गया था। अच्छा, ये इंसिडेंट भी ना बड़ा अजीब-सा था, ठीक है? ये अभी तक मैंने किसी पॉडकास्ट पे बताया भी नहीं है, और आप बताना उसके बाद आपको क्या लगता है? ये क्वेश्चन आपसे रहेगा एंड में। ठीक है। एक मेरा दोस्त है, उसका एक बेबी होता है, 3 महीने बाद अचानक, अच्छा रूम जो है ना वो चारों तरफ से लॉक है। कहीं से भी ऐसे नहीं है कि चींटी-चींटे के अलावा कोई चूहा भी घुस जाएगा कमरे के अंदर। इतना बड़ा कमरा है, अब वो लॉक करके सो रहे हैं, बच्चा सो गया है, उनकी आदत है मोस्टली 1-2 बजे सोने की। वो बंदे सो गए, और सडनली क्या हुआ, सुबह जब वो उठते हैं 4-5-5-6 बजे उठते हैं वो, उनका बच्चा मरा हुआ पाता है उनको, और बच्चे की यहाँ से नाक खाई हुई है, पूरे फेस पे ऐसे स्क्रैचेस हैं, बहुत गंदे तरीके से, पूरे फेस पर, मतलब ऑलमोस्ट उसका चेहरा इतना गंदा हो चुका है कि हड्डी वगैरह दिख रही है उसके फेस की वहाँ से। उसकी डेथ हो जाती है। अब वो बंदा, मतलब वो पता नहीं कब का मर चुका है, गर्दन पे यहाँ पर ऐसे खाया हुआ है, गर्दन नोच के। अब हुआ क्या, वो जो बंदे हैं वो उसको लेके गए डॉक्टर के पास में, हालाँकि वो पहले ही जा चुका था, वो संतुष्टि के लिए हर कोई लेके जाता है। वो लेके गए उसको, कुछ नहीं हुआ। देन उसके बाद ये तो उनको कन्फर्म पता था कि बिल्ली तो घुस ही नहीं सकती कमरे में, क्योंकि वो जब छोटा 3 महीने का बच्चा होता है तो उनके घर में सामान ही बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बेड है सिंपल सा, उसके नीचे वो देख के पूरा जब लॉक-वॉक करते हैं, अच्छे तरीके से वो प्रॉपर ध्यान रखते हैं अपने बच्चे का। क्योंकि उनके घर में पहला लड़का था वो जो हुआ था, वो 2 भाई हैं, बड़े वाले पे लड़की हैं, उसका एक पहला ही बच्चा था। तो अब ये हुआ इंसिडेंट, अब वो कई बाबा के पास गया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया।
अब एक बंदा था, उसने बताया कि हाँ यहाँ पर एक एक ऐसे वहाँ पे है, मैना छाई से करके है, बल्लमगढ़ में एक जगह गांव है, वहाँ पर बताया कि यहाँ पर ना एक बाबा बैठता है और तुम वहाँ पर जाओ। आज से मैं गूज़बम्स उठ रहे हैं मेरे, कितनी ठंड लग रही है मेरे को, जबकि एसी नहीं चल रहा है। आप थोड़ा ना एक्सरसाइज कर लो खड़े होकर, नहीं चला। शायद ये पता नहीं हो क्यों रहा है ना, कुछ रीजंस भी नहीं पता इसके तो। ये भी एसी और थोड़ा एसी बढ़ा और लें। और कितना बढ़ाएंगे टेम्परेचर? मतलब एसी इट्स लाइक ना के बराबर चल रहा है एसी। और अगर ठंड सिर्फ मेरे को अकेले को नहीं लग रही है, मतलब मेरे को, अगर सबको ठंड लग रही होती तो आपको भी ठंड लग रही होगी, मुझे भी अगर लग रही एसी इतना होती। ठंडा चल रहा है। इनफैक्ट ये सब लोग तो जो बाकी हमारे क्रू मेंबर्स हैं, सब लोग तो एसी के नीचे बैठे हुए हैं, उनको ठंड नहीं लग रही। अभी भी मेरा हाथ पैर एकदम ठंडा होकर रखा हुआ है। मतलब मतलब अभी आप सी यू आर माय गेस्ट, मैं आपको नहीं बोल सकता कि भी मेरे पैर टच नहीं करके कोई देखो, नहीं कोई नहीं, बट इट्स स्टिल माय हो मतलब जाता लेग है। इज वेरी कोल्ड। चलिए बढ़ाइए। चलिए, अगर यहाँ पे गैजेट वगैरह लेके आते तो एक बार इन्वेस्टिगेशन यहाँ भी हो जाती, अगर आपको ऐसा कुछ फील लग रहा है तो, पर लेके नहीं आए। ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। हाँ हाँ। तो उनका जो बेबी है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर वो अलग अलग तांत्रिक के पास जाते हैं। देन उन्हें सजेशन मिलती है कि बल्लमगढ़ जाओ, वहां पर आज से वो 7-8 साल पहले गए थे, और वो जो बाबा है ना वो कुछ नहीं पूछता आपसे। मतलब वो जितने लोग के पास गए थे सब कहानी पूछ रहे थे कि क्या हुआ कैसे हुआ। अरे तुम्हें खुद हम बताएंगे तो तुम किस बात के बाबा, वो तुम किसी को ही बताएंगे, वो भी 4 कहानी बता देगा। वो तो गया ना जिसको जाना था, अब तो तुम बाद में कुछ भी कहानी बनाते रहो उसके पीछे, 50 पूजा करवाते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है, वो थोड़ी वापस आ जाएगा। वैसा था। अब किसी ने बताया कि एक बाबा है वो कुछ नहीं पूछेगा, तुम जाके बैठ जाओ अपना आराम से, वो सब कुछ तुम्हारे बारे में खुद ही बता देगा। अब उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके एक बाबा है और चलते हैं, 2 बाइक चाहिए, एक तो तेरी हो जाएगी एक मेरी है, तो मैं अपनी वाइफ को बैठा लूंगा और तो उस लेडी को बैठा ली जिसको एड्रेस पता है। तो हम गए वहाँ पर। वहाँ पर जब हम गए तो पता लगा कि वो जो वहाँ के बाबा थे वो ऑलरेडी जा चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो वहाँ पर उनका एक शिष्य है वो बैठता है, राहुल नाम है उसका। तो वहाँ पर हम गए, उसके बाद वो जगह पहली बात तो ढूंढने से नहीं मिल रही, इतना अंदर जाके थी गाँव में, खेत वेत पार करके सब, और बिल्कुल एंड में बिल्कुल जमुना किनारे, बहुत अच्छा एक माहौल सा, भी बड़ा सा पीपल का पेड़ है और अलग अलग तरीके के बगीचा बना पड़ा है, अलग अलग अमरूद के पेड़ सबके, वैसा है, मतलब अच्छा है, कुटिया टाइप। ठीक है। तो वहाँ पर हम गए, फिर उसके बाद वो बंदा आता है, वो झाड़ू वाड़ू लगाता है पूरे, मेरे को लगा शायद ऐसे ही झाड़ू वाड़ू लगाता होगा, आकर आने वाले हैं बाबा। मैं वेट कर रहा, वो जाके सीधा बैठ गया ऐसे ही, हल्का सा ऐसे चबूतरा सा थोड़ा ऊंचा सा, वहीं बैठ गया। तो फिर बोला कि अच्छा तेरे ही बच्चा खत्म हुआ है। तो मैंने कहा कि तुमने बताया था इसको कुछ? अरे नहीं, तो हमने तो कोई कॉल वॉल नहीं की कुछ भी। कह रहा अरे नहीं, कॉल वॉल इनकी कुछ नहीं आई, इसका बच्चा खत्म हुआ है और यहाँ नाक से खा रखा था ना, ऐसे ऐसे वो कर रखा है। और पता है उसको किसने मारा? कच्चे कलुए ने मारा उसको। ये कौन होता है? हाँ? कच्चा कलुआ कौन होता है? कच्चा कलुआ एक बहुत हाई एनर्जेटिक एक एंटिटी होती है, जो कि एक बच्चे की स्पिरिट होती है, उससे हम कुछ भी करवा सकते हैं उसको लालच देकर। जैसे छोटा बच्चा होता है ना कि बेटा तेरे को आइसक्रीम दूंगा, जब वो गिलास उठा के लिया, अब उसको थोड़ी पता है उस गिलास के अंदर दारू रखी है, पेप्सी रखी है, क्या रखा है, आपको वो ला कर दे देगा क्योंकि उसको आइसक्रीम चाहिए। वैसे टाइप को उससे डील करते हैं लोग कि तेरे को मैं ये दूंगा अगर तू मेरे ये काम कर देगा। तो वो कच्चा कलवा होता है, वो थोड़े खतरनाक होते हैं क्योंकि वो उनके अंदर एक बचपना होता है, पावर अनलिमिटेड है, दिमाग 2 पैसे का नहीं है वैसा मान सकते हैं। तो वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो किसी अगर वो पहले बता ना, वो हार्म नहीं करते किसी को, उनसे नुकसान पहुंचाया जाता है। अधिकतर तांत्रिक इसीलिए उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो चलो बैक टू द पॉइंट। तो वहां पर उसको बताया कि ऐसे ऐसे करके तेरे पे ना कच्चा कलुआ है, उसने वो तेरे कमरे में एंटर हुआ है, उसने बिल्ली का शेप लिया और ऐसे ऐसे करके तेरे बच्चे को ऑन द स्पॉट वहीं खत्म कर दिया। और बच्चा रोया चीखा कुछ नहीं करा? कुछ आवाज नहीं आई। नॉर्मल सी वही तो बात है ना, अगर कोई भी बिल्ली वगैरह कोई भी अटैक करती है तो थोड़ा सा तो आवाज आती है ना, कुछ आवाज नहीं आई उनको बिल्कुल भी। और वो सोए भी तो 2 बजे के बाद ना, और थोड़ी देर बाद फिर वो उठ गए वहां पर, क्योंकि 4-5 बजे उनकी वाइफ उठ जाती है जल्दी, वो तो जॉब पर जाते हैं। तो वो उठ गई 2-3 घंटे बाद ही। अब 2-3 घंटे के अंदर ये सारा सीन हो गया। तो उसने बताया ऐसे ऐसे खत्म हुआ है, और मेरे को ये फिर उसने एट द एंड फिर बच्चे सामने वाले इंसान का यही सवाल होता है कि बाबा किसने किया।
ये किया किसने किया ये बता दो। तो उसने बोला कि मैं ये नहीं बता सकता किया किसने है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ना 1-2 बार पुलिस आ चुकी है, मैं फंस जाता हूँ कई बार, तो मैं नहीं बता सकता किसने किया है। बट इतना समझ लो कि जिसने भी किया मैं ऐसा ऐसा करवा दूंगा उसके साथ में, और तुम यहाँ यहाँ गए हो और एक बार यहाँ ये चीज़ कर लेना। उन्होंने 2-3 उनको उपाय बताए थे, ये चीज़ कर लेना, और 2 से 3 दिन के अंदर ना उस इंसान का ना पैर टूट जाएगा, और तुम समझ जाना है कौन, पर मेरा नाम मत लेना, तुम ये उपाय कर लेना, जिसने भी किया होगा तुम अपना पता ले जाएगा, उसका पैर टूट जाएगा। अब देख लेना आसपास 3 दिन के अंदर किसका पैर टूटा है। सडनली उनकी जो बुआ थी उनका पैर टूट गया, तो वो समझ गए बुआ ने किया है। फिर वो वहाँ पर गए दोबारा, फिर उनसे वो सब चीज़ कराई। देन ये सब चीज़ होने के बाद फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो उसका होना था वो हो गया, तुम रहने दो, कुछ मत करो, वरना अगर मैं चाहूँ तो फिर इसके भी बच्चे हैं वो सब भी करा सकता हूँ। तो उनके अंदर खुद भी दया आ गई थी, उन्होंने बोला कि चलो रहने दो, इस चीज़ को यहीं ख़त्म करो। बट जो भी है, पर ऐसा करना कि जो इसने हमारे ऊपर कराया ना, इसका 1 साल तक वो सब चीज़ें इसको फील होनी चाहिए, मतलब पछतावा ये होना चाहिए, बार बार कुछ ऐसा कर दो। तो उसने बोला ठीक है ऐसा हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब मेरी ये समझ नहीं आ रही कि उस टाइम ना बागेश्वर बाबा का बहुत ज़्यादा नाम चल रहा था, ये बंदा भी मैंने सोचा था कि मैं उस टाइम मैं फील्ड में ही था इसमें, तो मैंने सोचा था कि मैं उसका एक बार इंटरव्यू लूँ। फिर सोचा कि रहने दो, वो उसने मना कर दिया कि मैं ये सब चीज़ फेम के लिए नहीं करता, मैं जितना हो सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं कल को दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर कपड़े वपड़े पहन कर मस्त बैठ जाऊँ, मेरे ऊपर दुनिया भर का चढ़ावा आएगा। वो बंदा किससे ना 1 रुपये लेता है ना कुछ, अपना जो भी तुम अपनी मर्जी से, उनका पीपल का पेड़ है 10-5 रुपये रखोगे, वो उन्हीं को लेता है, वो भी उसी में लगा देता है। वो बंदा नॉर्मली मजदूरी करता है वैसे, जो घर मकान बनते हैं, उसके अंदर कोई लालच नहीं है। इस चक्कर में फिर मैं उसका इंटरव्यू भी नहीं ले पाया, वरना मैं उससे काफ़ी सारे सवाल थे मेरे अंदर जो नॉर्मली होते हैं। जैसे बागेश्वर बाबा है, वो उसने इसी चीज़ को लेकर इतना फेम कमाया, हालांकि वो जो भी काम कर रहे हैं हिंदू धर्म के लिए वो ठीक है कहीं ना कहीं, बट है इससे एक फेम मिला उन्हें, वो बंदा फेम ही नहीं चाहता। अब मेरी समझ नहीं आ रही, ये सवाल जो था मैंने कहा था ना आपसे है, तो ये जो अलग अलग जगह पर है, हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, पर ये जो सिद्धि उसको मिली है, इसका यूज़ करके वो फेमस भी तो हो सकता था ना, पर वो हुआ क्यों नहीं फिर भी? जबकि बागेश्वर बाबा हुआ, उसके बाद में 2-3 बाबा और आए निकल के सामने, पर वो नहीं आ रहा अभी भी किसी के आगे। तो इसका रीज़न कुछ आपको आप मुझसे क्या मेरा लगता है? एक्सपीरियंस पूछना चाहते हैं? हाँ, आपका एक्सपीरियंस क्या है इसको लेकर? देखिए, कि आपको कितना बिलीव है इन चीज़ों को लेकर, मतलब आपके थॉट्स क्या हैं खुद के? ठीक है, मैं अपने थॉट्स बताता हूँ। हुँ। पहली बात कि मैं एक टेक्निकल बंदा हूँ, हाँ, इसीलिए मैंने आपसे ठीक है। पूछा। तो मेरे को जो समझ में आता है कि हर एक कण में एक एनर्जी होती है। हुँ, साइंस हमको क्या बोलती है? द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या ना हम बना सकते हैं ना इसको ना खराब कर सकते खराब हैं। कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कन्वर्ट कर उसे। सकते हैं। जैसे हम हवा की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं या बाकी सब हम्म। चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? हमारे अंदर क्या है? एनर्जी। हुँ, मैं एनर्जी आपके अंदर से निकाल दूंगा, आपकी बॉडी इज डेड, राइट? हुँ, साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि एक बॉडी को कांच की फ्रेम में रखा गया था तब, और वो जैसे ही बंदा मरता है कांच पूरा क्रैक हो जाता है, जबकि इट Okay. वाज अ सील्ड कांच। क्रैक हो जाता पूरा कांच सील्ड था वो, उसमें ना हवा जा सकती है ना आ सकती है। और वो ऐसे ही लोगों के ऊपर ही उसने एक्सपेरिमेंट करा था कि वो एकदम डेड बेड पे थे, अपने जाने वाले थे मतलब। जाने वाले थे एकदम उसमें, और वो कांच ब्रेक हो जाता है। हुँ, इन अ वे ये प्रूव है कि भाई एनर्जी है, हुँ, ठीक है? आज की तारीख में भगवान की मैं बात करूं, क्या है आपके लिए भगवान? भगवान एनर्जी, एक भगवान एक सुपर नेचुरल पावर है, हाँ, सुप्रीम एनर्जी है। सुप्रीम एनर्जी है या सुपर नेचुरल पावर है, हुँ, जिसको हम ने अलग अलग नाम देके रखे हुए हैं, हुँ, राइट? आप बोलते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, बट मैं इस चीज को मानता हूँ, उस चीज को मानता हूँ। सो एवरीथिंग इज एनर्जी, या ठीक है? यहां तक क्लियर है हमारा? एनर्जी। अब कुछ भी हो रहा है, अब एनर्जी से आप पॉजिटिव चीज भी कर सकते हो, हुँ, आप पॉजिटिव और आप नेगेटिव चीज भी कर सकते हो। मतलब उस एनर्जी से आप एक लहर क्रिएट करके बाढ़ भी लेके आ सकते हो, हुँ, ठीक है? और उसी एनर्जी से उसको पानी को शांत भी रख सकते हो, हुँ, ठीक? ये हम नेचर की यहाँ पे बात कर ली। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि क्या ऐसे लोगों में सच में ऐसी कुछ चीज होती है? हुँ, साइंस की दृष्टि से बात करूं तो हो सकता है उसकी इमेजिनेशन हो,
या सच में उसके पास ऐसी साइकिक पावर्स हों। आज के दौर में अगर मैं यूएस आर्मी की बात करूं, माइंड रीडर टाइप, हाँ माइंड रीडर टाइप, माइंड रीडर टाइप नहीं, बट मैं यूएस आर्मी की बात करूं तो वहां पे भी ऐसे लोग हैं जो ये बता सकते हैं कि आर्मी में, दूसरे देश की आर्मी में कहाँ क्या चल रहा है, मतलब उनकी दूरदृष्टि होती है। अच्छा, ठीक है, तो ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हो सकता है कोई लोग मेरे से संतुष्ट हो सकता है कोई संतुष्ट नहीं हो, बट असल में ये सब चीजें क्या है, सब विश्वास है ये। हाँ वही, राइट, हमको इंट्यूशन आ जाता है कि यार ऐसा कुछ होने वाला है या ये चीज नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा लगता है हमें ना, Right. फील होता है एग्जैक्टली, कि यार आज का दिन तो बड़ा अच्छा जाएगा। राइट, तो हो सकता है उस इंसान की भी दूरदृष्टि हो ऐसी। मे बी। राइट, पहले हम भगवान या उनकी बात करते हैं तो उनके पास भी दूरदृष्टि होती थी कि एक जगह बैठे बैठे हमको दिखाती नहीं कि एक जगह बैठे बैठे उनको समझ में आ रहा है कि वहां क्या क्या चल रहा है, या सर्वव्यापक युद्ध चल रहा है तो वहां पे हम उनको, वो युद्ध में नहीं है बट वो बैठ के बता रहे हैं कि यहाँ पे भी ऐसा चल रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, दूरदृष्टि। तो ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अब उन्होंने क्यों नहीं पैसा कमाया वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मुझे इसको नेम फेम के लिए नहीं चाहिए, कुछ को लोगों को लगता है कि ठीक है मैं समाज के लिए कुछ करूं। अब बागेश्वर बाबा एग्जैक्टली क्या करते हैं कि वो माइंड रीड करते हैं या व्हाट्सएप क्या करते हैं, मैं अभी उन सब चीजों में नहीं जाना चाहता। हाँ, इनसे ठीक है? वैसे दूर कि- रहो। हाँ, कि उनसे नहीं, इट्स नॉट अबाउट दूर रहने, इट्स अबाउट कि हो सकता है वो अपना, मतलब कंफर्मेशन नहीं है हाँ हमारे पास, मतलब मैं जब तक भी। कुछ कंफर्मेशन नहीं है तो मैं इनके ऊपर किसी तरह का हाँ, बोल नहीं सकते। टिप्पणी नहीं देना चाहता। बट हाँ, हो सकता है उनका कोई सिद्धि हो Maybe. सकता है उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी हो सकता है उनमें माइंड रीडिंग उनको करना बहुत अच्छा आता हो कि आपको माइंड रीड करके आपको फटाफट बता दे। हो सकता है उनकी प्रेडिक्शन बहुत हाई हो। एग्जैक्टली, जो भी होता हो, तो हम लेट्स नॉट गो इनटू इट। बट हो सकता है जिनकी आप बात कर रहे हैं, अब आप जिनको लेके गए थे उनको उनकी हो सकता है बात पे विश्वास था, हो सकता है मैं दूसरे आदमी को लेके जाऊं उनके ऊपर विश्वास नहीं है, तो इट डिपेंड्स। तो होता भी है मानने वालों के लिए और ना मानने वालों के लिए नहीं भी होता। जो भूतों को मानते हैं, जो आत्माओं को मानते हैं, उनके लिए आत्मा है, और जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है। और जब टाइम आता है तो किसी चीज का प्रूफ उनको भी बिलीव हो जाता है। हाँ, वैसे भी किसी चीज का प्रूफ ना होना इस चीज का प्रूफ नहीं होता कि वो चीज नहीं है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि वो चीज नहीं है तो इस बात का भी मेरा प्रूफ नहीं है ना। मेरा पैर छुएंगे आप? हाँ डेफिनेटली, बर्फ जैसा हो रहा बिल्कुल, सच में। मैं नहीं छुड़वाना चाहता था, बट हाँ मतलब फिर भी मैं कैमरे पे प्रूव करना चाहता था कि मतलब मैं कुछ ढोंग नहीं कर रहा हूँ उतनी देर से। इट इज हैपनिंग विद मी एंड ट्रस्ट मी, जब से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, अंदर से मेरे में भारी बना रहा है। मैं अभी मेरी बॉडी एकदम भारी होकर रखी है और यही बार बार फीलिंग आ रही है, पॉडकास्ट नहीं करना है, पॉडकास्ट नहीं करना है, पॉडकास्ट नहीं करना है, पॉडकास्ट नहीं करना है। ये इंसिडेंट मेरे साथ भी एक हुआ था। एंड आई एम डूइंग द पॉडकास्ट कि नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए डेफिनेटली। अब तो तो क्योंकि ना अपोजिट जाना चाहिए, जैसी चीजें चलती हैं उससे अपोजिट चलो। एकदम ठंडे होके रखे मेरे इस वक्त पैर। यही ना मेरे साथ भी हुआ था, एक वीडियो अपलोड करते में हुआ था ये सीन, जहाँ मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें रियल घोस्ट कैप्चर हुआ था फर्स्ट टाइम। मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैंने कहा यार अब तो मैंने निकाल लिया। अब मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको साइंस क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी, बट मेरे पास अब एक ऐसी चीज है जो मैं लोगों को बता सकता हूँ कि भाई मैंने रियल घोस्ट कैप्चर किया है। कुछ चीजें आजकल यंगस्टर्स के बीच में ना बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जैसे कि हॉरर गेम्स, कि एक पूरा आप चार्ट बनाओ, चार्ट पे 2-4 लोग रहेंगे, उस पर कुछ ये लोग पहले ड्रॉ करते हैं, या इंटरनेट पे भी इस तरह के चार्ट्स मिलते हैं, वहां से डाउनलोड करके आप बड़े उस पर करो, फिर आप यू विल कीप द कॉइन्स, और फिर आप आत्मा से कनेक्ट करके या घोस्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, और फिर आप बोलते हो कि कॉइन्स मूव करो, और फिर जहां जहां कॉइन्स मूव करते हैं उस हिसाब से बातें भी होती है। एक ऐसे भी चार्ट होते हैं जहाँ पे कि पूरे अल्फाबेट्स लिखे हुए होते हैं, और जैसे कॉइन्स उन्होंने अल्फाबेट्स से मूव करके, और समवन विल राइट कि कहाँ मूव कर रहे हैं, और समवन विल राइट कि क्या घोस्ट से बात कर रहे हैं, कोशिश हो रही है, और ऐसे भी लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या ये इस तरह की जितने भी गेम्स हैं ये सेफ हैं खेलना? एक्चुअली बिल्कुल सेफ नहीं है। ये बात अलग है कि ये रियल होते हैं फेक होते हैं, बट जिन चीज़ों से आपका मतलब ही नहीं उनसे पंगा लेना ही क्यों। ये एक्चुअल में पता क्या, ये कहानियां बनाई गई हैं और कहानियों के जरिए अब वो खेल बन चुकी हैं। जैसे छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहा हूँ हॉरर गेम्स के। सारा सरिता एक है हॉरर चैलेंज, उसमें एक कहानी है, उसमें 2 सिस्टर्स होती हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, उन दोनों के गले में एक एक सिक्का होता है, ठीक है। और उसके बाद वो जब एक सिस्टर जाती है उसकी बाथरूम में, और वहाँ जो उसका सफाई करने वाला होता है
वो उसका रेप करके उसको मार देता है। तो बहुत देर तक वो नहीं आती, तो दूसरी फैन वो जो अच्छा वो ट्विन्स होती हैं दोनों जुड़वा, दूसरी बहन जाती है उसके पास में चेक करने के लिए कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो उसको देख लेती है, वो डेड बॉडी के साथ उसके रेप कर रहा होता है, तो वो उसको देख लेती है, तो वो उसका भी रेप करके उसको मार देता है, दोनों बहनों को मार देते हैं। दोनों बहनों को मार देता है, और वहाँ वो दी एंड हो जाता है। अब ये कहाँ, ये बहुत ज़्यादा मतलब चलता रहता मैक्सिको की है ये, तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में आता है। फिर लोगों ने उनको बुलाने के रिचुअल्स क्रिएट किए, इंटरनेट पर वीडियो डाली, अब उसका रिचुअल बना दिया अलग ही। अब लोग उसको ट्राई करते हैं, सारा शरीर आती है बुलाने से, उनको बुलाने का तरीका ऐसा ऐसा है, मतलब लोगों ने खुद ही बना लिया वो चीज़ कि 2 सिक्के उछालो, अगर टेल आया दोनों सिक्कों में तो यस है, और हेड आया तो नो है, और हेड और टेल आया तो मे बी है। अब उनसे पूछकर हम उन वो गेम स्टार्ट कर सकते हैं सारा सीधा कैन वी प्ले दिस गेम। सो अगर टेल आता है तो हम कर सकते हैं, हेड आता है तो नहीं कर सकते, हम उनकी मर्जी से ही एंटर कर सकते हैं। और कहा जाता है कि मोस्टली लोग एंटर तो कर जाते हैं लेकिन उस गेम से निकल नहीं पाते, सारा सही था परमिशन देते उस गेम से बाहर निकलने के लिए। उसमें सवाल पूछते हैं कि तुम नुकसान पहुंचाना चाहती हो, जो भी तुम्हारे अंदर सवाल है वो सब कुछ तुम पूछ सकते हो। वैसे ही मिडनाइट मैन का बना दिया है, उसमें वो अच्छा उसको लेकर वीडियो बहुत कम मिलेंगी क्योंकि उसमें वो गेम थोड़ी है डेंजरस सी, भूत को लेकर नहीं है, उसमें अपना खुद का ब्लड सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ओह, हाँ, तो मैंने उस बनाई है वो, मैंने वो गेम करा है आपने? हाँ मैंने ऑलमोस्ट सारे कर रखे हैं, ऐसा कोई नहीं बचा जो मैंने नहीं किया, सारे कर रखे हैं मैंने। तो ये सारे गेम रियल होते हैं, फेक होते हैं, या कुछ सच में कुछ आता है? एक शब्द में बताऊं तो फेक होते हैं, बट क्या पता किसी और को आप बुला रहे हो, कोई और वहां पर हो, तो ऐसी चीजें नहीं करो तो बेहतर है, सेफ नहीं है ये इनडायरेक्टली। और मोस्टली हॉरर गेम्स का जो चलन था वो तब से स्टार्ट हुआ जो ये आउजा बोर्ड वगैरह, एनाबेल डॉल जो म्यूजियम में है, ये सब दुनिया के सामने ही तब से ये हॉरर गेम्स का चलन स्टार्ट हुआ। मैंने कहा था ना, कोई भी हॉरर मूवी या कोई भी हॉरर इंसिडेंट से पहले ना उसको लेकर बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जाती हैं, ताकि वो हमारे इंडिया में अफवाहें बहुत स्पीड से ये एनाबेल डॉल एक क्या है? दूसरे जाती हैं। एनाबेल डॉल क्या है? एनाबेल डॉल आपने नहीं सुना उसके बारे में? नहीं, माफी चाहता हूँ, मैंने नहीं सुना। एक्चुअली वो एक श्रापित डॉल है, उसको बताते हैं। वो जहाँ वहाँ भी गई है वो उसने तबाही मचाई है। वो जिस घर में उस घर के पूरे फैमिली मेंबर्स की डेथ हो जाती है, वो घर तबाह हो जाता है, वो एरिया तबाह हो जाता है। वो श्रापित डॉल है। एडन लॉरेन 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। उन्होंने उस जब 2-3 घर से वो पास आउट होकर इधर उधर गई और हर जगह ये वो जब हो गया कि वो डॉल श्रापित है, तो उसको एक जगह बंद कर दिया गया था संदूक में ताला वाला लगा के, और प्रीस्ट बुलाया गया था। तो उसने बताया था इसके अंदर 7 जो हैं स्पिरिट है, डीमंस हैं इसके अंदर 7, और ऐसे ऐसे करके ये पजेस है गर्ल, इससे दूर रहो। जो डॉल है वो उसको बंद कर दिया था। देन उसके बाद एडन लॉरेंस के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमें ये डॉल चाहिए, हमें अपने म्यूजियम में रखना है। एडन लॉरेंस बेसिकली वो फॉरेन के बहुत ज़्यादा फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, वो साथ में करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कलेक्ट की थी सारी दुनिया से जितनी भी कर्ज चीज़ें हैं, कर्ज पत्थर हैं, कुछ कर्ज जितनी भी मतलब श्रापित भूतिया चीज़ें, उन्होंने एक म्यूजियम बनाया कि हम एक म्यूजियम बनाएंगे जिसके थ्रू उनकी इनकम हो सके। तो वो जो एनाबेल डॉल थी वो उनके म्यूजियम में रखी पड़ी थी ताला वाला लगा के, और और ये उसको डॉल सच में एग्जिस्ट करती है? ये सच में एग्जिस्ट करती है। आप Okay. चाहो तो देख सकते थे, अब नहीं देख सकते। पर तो अभी क्या हुआ, रिसेंटली अभी खबर उड़ रही है बहुत ज़्यादा कि एनाबेल डॉल जो है वो अपने म्यूजियम से भाग गई है। कैसे भागी? वो तो बंद करके रखा होगा उसको। हाँ, उसको बंद करके रखा हुआ ताला वाला लगा के, और उस पर कंटिन्यू कैमरे से 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। और ऐसी बहुत सारी क्लिप्स आए दिन वायरल होती रहती हैं कि एनाबेल डॉल वहाँ से मूव करने की बार बार कोशिश कर रही है। कभी वो वहाँ से उसको निकालने की कोशिश करती हुई दिखाई जाती है, कभी कैमरे की तरफ ऐसा अचानक मुड़ती हुई दिखाई जाती है, इस तरीके से दिखाई जाती है। और अभी रिसेंटली काफ़ी दिनों से ये बहुत ज़्यादा वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही हैं कि एनाबेल डॉल को कई जगह पे स्पॉट किया गया है। जहाँ जहाँ उसको स्पॉट किया है, जहाँ जब वो दिखाई दी है, वहाँ वहाँ कहीं आग लगी है, कहीं कुछ हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, मतलब वो जहाँ भी जा रही है वहीं तबाही हो रही है। और ये डॉल कहीं यूएस में है? ये यूएस में है, और अलग अलग जगह से खबरें आ रही हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ यूएस से ही आ रही हैं, अलग अलग जगह पे आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि अभी तक उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है, किधर नहीं है। और ये इंटरनेट पर इतना ज़्यादा वायरल हैं सारी क्लिप्स,
यूएस ही नहीं, इवन इंडिया तक मैं इसका एक निकली थी क्लिप कि इंडिया में भी एक जगह खड़ी है वो, वहां पर उसको छुपा हुआ दिखाया गया है और वो पेट्रोल पंप सीधा ब्लास्ट हो जाता है कई लोगों के साथ। ओके। सो ये अभी बहुत चल रहा है, पर ये एक मूवी प्रमोशन है। तो ये मूवी प्रमोशन के कारण लोग क्लिप्स बना बना के डाल रहे हैं, ऐसा कुछ है? ये एक्चुअली पता है, जब भी ये पहले भी जब मूवी निकली थी ना एनाबेल जी। डॉल की, जी। तब भी ये सारे अफवाहें उड़ाई गई थी, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चीज को प्रमोट करने का, उससे रिलेटेड कुछ भी ऐसी अफवाहें बना दो जो एक रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। मूवीज लोग इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो रियल वर्ल्ड से अलग होता है। एक बोरिंग दुनिया में थोड़ा मिर्च मसाला डालने के लिए लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं किसी भी तरीके से, जी। तो उनको अफवाहें फैलाने में एंटरटेनमेंट मिल रहा है। जी जी जी। अफवाहें फैलेंगी, प्रमोशन होगा, अचानक मूवी लॉन्च कर देंगे तो लोग उसे देखने जाएंगे, क्योंकि अब लोग जान चुके हैं। आपको नहीं पता था उसके बारे में, अब नहीं, आप मुझे जान नहीं चुके पता हो, अब मूवी निकलेगी तो आपको पता रहेगा एनाबेल डॉल कौन है, क्या है, शायद आप देखने भी जाओ कि सही बात है। देखते हैं एक बार है क्या, कैसी है। जी जी जी। प्रमोशन हुआ, वो चीज यहाँ पर हो रही है और आम जनता को लग रहा है एनाबेल डॉल सच में भाग गई, बट इन रियलिटी वो वही म्यूजियम में ही है, कहीं नहीं गई है। ये अच्छी बात है कि कहीं नहीं गई वो वो म्यूजियम कहीं में। नहीं गई है, वो म्यूजियम में ही है। और ये बस मेकर्स ने भी कंफर्म किया है जो मूवी के हैं, उनका सेकंड पार्ट आ रहा है एनाबेल डॉल की मूवी का सेकंड पार्ट आ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कुछ फेक न्यूज फैलाई हैं ताकि उनको मतलब प्रमोशन मिल सके। और बाकी तो ये जितने भी हॉरर कंटेंट क्रिएटर हैं वो पुश कर ही देते हैं किसी भी तरीके से। वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विवेक। और मैं सच बताऊं, आज जैसे अभी भी मेरा पैर एकदम ठंडा ही है, बीच में हमने ब्रेक लिया तब आई वाज नॉर्मल, अगेन मेरा पैर ठंडा हुआ। मुझे नहीं मालूम कि पॉडकास्ट के बीच में या पॉडकास्ट की स्टार्टिंग से मेरे को एक फीलिंग आ रही थी जब हम स्टार्ट करा हमने आज की, एक फीलिंग आ रही थी बार बार कि रोक दो उसको। बीच में मैंने आपको बोला भी कि मेरे को मन में फीलिंग आ रही है कि रोक दूं, बट हमने किसी तरह आज कंटिन्यू करा। और आज बीच में ऐसा मेरे साथ हो भी रहा था कि मैं बहुत बार ऐसा हो रहा था कि मैं आउट ऑफ फोकस हो रहा हूँ, बट मैं इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा था आज मैं अपने। और मैंने आपको जैसे बीच में भी हमारे साथ कुछ घटनाएं आज हुई, जैसे आपने देखे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, और ये पैर अभी मेरा ठंडा है, पैर आपने खुद टच करके देखा कि कैसे कितना ज्यादा ठंडा होकर रखा हुआ है, ठंडा एकदम बर्फ जैसा हुआ पड़ा है। तो अभी भी उतना ही ठंडा होकर रखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, सीट बैठने के बाद ही मैं इस कुर्सी में बैठ के जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं थी। मैं अभी बोल रहा हूँ पॉडकास्ट खत्म हो रहा है या बीच में हम ब्रेक ले रहे हैं, मैंने एक दो बार हमने जैसे बीच में ब्रेक लिया, आई वॉज नॉर्मल। द मोमेंट मैं पॉडकास्ट में बैठ के आपके साथ कन्वर्सेशन शुरू कर रहा हूँ और ये होना शुरू हो जा रहा है, जैसे बहुत हैवीनेस हो रही है। अब भी मैंने आपको क्या बताया ना, मैं एकदम लाइट हूँ। अब अगेन माई बॉडी इज वेरी हैवी राइट नाउ। मेरा ऐसा लग रहा है कि एकदम वजन है मेरे ऊपर, मतलब सर से लेके बॉडी तो बहुत ज्यादा हैवी है। तो ठीक है, हो सकता है कि आप फील कर पाते हो ना इन चीजों को। हाँ, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ हो या ऑब्वियसली होते हैं, बट ये है कि जो बंदा फील ज्यादा कर पाता है उसको ज्यादा समझ में आता है, राइट। तो वो आपके साथ वही हो रहा है। सो बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल पॉडकास्ट, मजा आया आपके साथ बात करके। बहुत सारे एक क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या पहलू होते हैं, किस किस तरह की चीजें होती हैं, हमने आज उस पर बात करी। तो मुझे लगता है कि जो भी इस पॉडकास्ट को आज देखेंगे उनको इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा इंसाइट मिलने वाली है कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, कैसे करता है, उसके लाइफ में क्या क्या चीजें होती हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज करता है। जैसे आपने एक दो बीच में इंस्ट्रूमेंट्स के बाद में बताया कि भाई मोशन सेंसर वाले इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज होते हैं, बाकी इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज होते हैं। तो इट वॉज अ वेरी पावर पैक पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच विवेक फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच अपनी सारी बातें शेयर करी लोगों के साथ। देखो, मेन तो ये था कि किसी भी तरीके से नॉलेज पहुंचाने, और वो आपके थ्रू पहुंची, तो थैंक यू। मुझे थैंक यू बोलना चाहिए आपको बहुत ज्यादा कि आपने एक ओरिजिनल पॉडकास्ट रखा और लोगों की तरफ फेक स्टोरीज वगैरह पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा पॉडकास्ट पर, और ऑडियंस भी जानती है कि पॉडकास्ट किस तरीके के होते हैं। तो मे बी कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंची होगी, कुछ लोगों के सवाल जो हैं वो आई होप कवर हो पाए होंगे। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि उनको इस स्पिरिट जो होती हैं उनके बारे में नॉलेज मिली होगी कि क्या वो हॉन्ट कर पाती हैं और किस तरीके से वो हॉन्ट करती हैं, और खुद को सेफ भी कैसे रखना है, ये भी शायद लोगों को कहीं ना कहीं पता लगा होगा। सो एट द एंड बस यही है कि जितना हो सकता है खुद के अंदर भरोसा रखो कि मैं कर लूँगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
और मैं हूँ, एक इसमें ईगो चाहिए, आपके अंदर एक ईगो होनी चाहिए, तब जब आप एक ऐसी हॉन्टेड प्लेस पे हो, आपको लगना चाहिए कि मैं ही शेर हूँ। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ना एक चीज मन में रखता हूँ कि वॉक लाइक अ किंग। आप ऐसे चलो जैसे आप राजा हो, या फिर ऐसे चलो कि यहाँ का कोई राजा ही नहीं है, और मुझे अगर है भी हो तो मुझे परवाह नहीं है कौन राजा है, क्योंकि मैं यहाँ का किंग हूँ अपने आप में। तो एक ना चाल में एक वो होना चाहिए। तो स्पिरिट्स जो है ना, वो उनके अंदर भी डर होता है, वो डरती हैं उनसे जो उनसे नहीं डरते। सही जैसे बात मैंने है, आपको बताया, स्पिरिट सामने से नहीं आते हैं कि हाँ मैं हूँ मुझसे डरो, वो आपको डराती हैं, इसीलिए डराती हैं सही बात ताकि है। आप डरो, एनर्जी कम हो, और और वो वो फिर आपको, आपके अटैक करें हाँ आपके ऊपर। आपका ऑरा कमजोर जैसे हुआ तो वो शील्ड को आराम से तोड़ पाएंगे। मोटी शील्ड को नहीं तोड़ पाएंगे, वो पहले आपकी शील्ड को कम करती हैं, फिर आपकी वो शील्ड कमजोर हो जाती है, फिर आप पर अटैक करती हैं। तो हो अपनी सकता है शील्ड शायद, को मेंटेन रखो। राइट, हो सकता है आज इसीलिए वो भी नहीं चाहते होंगे कि मैं इसके ऊपर बात करूं, या कुछ हो रहा हाँ, होगा, जो भी हो मे रहा बी होगा, वो बट उनका नुकसान हो रहा ना क्योंकि उनको पता लग रहा है कि हाँ अब इस बारे में बात हो रही है और लोगों तक ये चीज पहुंच रही है कि ऐसे हमसे बचा जा सकता है। राइट, क्योंकि हर एनर्जी उनका फूड है ना, हम भी तो उनका फूड ही है ना, तो कहीं ना कहीं उनका अब नुकसान हो रहा है इसमें। एग्जैक्टली। बट ट्रस्ट में मजा आया आपके साथ, बहुत सारी चीजें डिस्कस हुआ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू।